इंटरेस्ट है ना इसमें? एक दो क्वेश्चन और। हॉबी वाले में इंटरेस्ट है ना तुम लोग का? सर मैं ये हम्म। जानना चाह रहा था सर कि हम्म। हॉबी से जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैं अपना क्रिकेट डाला हूँ, तो वहां पे करेंट इशू के साथ पूछा जाएगा या पुराना वाला भी हॉबी से पूछा जाएगा, कुछ भी पुराने पूछा, इशू से? कुछ भी पूछा जा सकता है ना। वो डिपेंड करे, वहां कोई क्वेश्चन बनाया नहीं रहता है, वो डिपेंड करेगा किस प्रकार से बातें जा रही हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से बातचीत शुरू हो रहा है पर डिपेंड करेगा ये चीज। तो सर इसलिए क्रिकेट सही रहेगा? अभी उस पर, उसी पर बात कर रहे हैं। जी सर। हम्म। देखो, खास करके इस तरह का जो एग्जाम है, जैसे ईएसआई का एग्जाम है या एमबीए का भी जस्ट हुआ था, तो इस तरह के एग्जामिनेशन में अलग से हॉबी नाम का कोई ना क्लेरिफाई करके ऐसा कोई शब्द नहीं आता है, ऐसा कोई पार्ट नहीं रहता है। जैसे यूपीएससी का जब सिलेबस तुम देखोगे, वहां पर जो डीएफ भराया जाता है, वहां पर स्पेशली हॉबी भरा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जी हॉबी एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी इंटरव्यू में कोई भी व्यक्ति इसके बारे में पूछना चाहता है, जानना चाहता है, इसलिए इसकी तैयारी करके जानी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी तैयारी निश्चित रूप से करके जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हॉबी, या जिसे हम लोग हिंदी में अभिरुचि बोलते हैं, अभिरुचि, है ना। एक चीज याद ध्यान रखना है कि हॉबी और इंटरेस्ट में अंतर है। हॉबी में और इंटरेस्ट में अंतर है। हॉबी का मतलब होता है कि यू हैव टू डू द वर्क फॉर विथ डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हो। इंटरेस्ट में क्या होता है कि तुम्हारे पास समय है तो काम करते हो, नहीं है नहीं भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो डेडिकेशन डिवोशन नहीं रहता है। हाँ, कोई काम करे रुचि है, देखो डिवोशन डेडिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर रहता है, ठीक है। जी। हॉबी एक ऐसी एक्टिविटीज है कि एक व्यक्ति पूरे डेडिकेशन के साथ खाली समय में नियमित रूप से करना पसंद करता है। ये देखो परिभाषा है इसका, ऐसे हुआ। हॉबी क्या हुआ, अभिरुचि क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति की हॉबी, ठीक है, एक उस प्रकार की क्रिया है, ऐसी एक्टिविटीज है जो वह व्यक्ति नियमित रूप से फुल डेडिकेशन के साथ खाली समय में करना पसंद करता है। ये एक सिंपल है परिभाषा, वहां नहीं पूछा जाएगा कि हॉबी क्या है, लेकिन तुमको जी समझना है कि सर। हॉबी क्या है। जैसे बहुत सा विद्यार्थी पूछता है कि सर क्या हॉबी रखें, तो ये जो परिभाषा हम बता रहे हैं, जिस परिभाषा के अनुसार तुम्हारा जो बात है, हॉबी है, वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये देखना है, ठीक है ना। बस में रहा है ना। जी दूसरा, सर। कि हॉबी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमें रिलैक्स करती है ना, शांति प्रदान करती है, सुकून प्रदान करता है, ठीक है। मतलब कोई काम कर रहे हैं रिलैक्स, जैसे अभी देखो हम दिन भर वहां रहे, वहां दिन भर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद अभी संजोग से ऐसा हुआ कि थके हुए बहुत थे, तो तुम्हारा टाइम सेट करके मोबाइल पे भेज दिया कि इंटरव्यू क्लास होगा 6:30 में। अजय बेड पे लेटे मुझे नींद आ गई थी, जस्ट की बात तो बता रहे हैं, नींद आ गई थी। एक फोन आया, पूर्णिया से है हमारा स्टाफ है, फोन किया तो जग गए, ठीक है। फिर उसे कट गया फोन उसका, जैसे बात भी किए। लेकिन 6:29 में ये क्लास हमने स्टार्ट कर दिया। 6:29, 6:30 में तुम्हारा टाइम दिया हुआ था, 6:29 में हमने इसको ऑन कर दिया और स्टार्ट हो गया। क्लियर है। और जी अभी भी हमको काम करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तुम लोग का मुंह भी बंद करना पड़ता है बीच बीच में, तुम लोग बोलते हो इधर से म्यूट करते हैं, म्यूट ऑल ऑल म्यूट ऑल, है ना। तुम लोग का मुंह बार बार बंद करना पड़ता है, बहुत काम मतलब प्रेशर रहता है। फिर भी हमको अच्छा लगता है, फिर भी हम टाइम पर इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। मतलब हमको क्या जी होता है, सर। इतने के बावजूद भी रिलैक्स ही मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है, ठीक है ना, सुकून मिलता जी है। हॉबी इसी का नाम है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना हो व्यस्त हो, कितना हो प्रेशर में हो, ठीक है, कोई भी काम उसका हो, सब काम को छोड़ के उस काम को करेगा। जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है कि बच्चा कुछ भी हो, वो खेलने जाएगा, कल परीक्षा है लेकिन आज वो खेलेगा ही खेलेगा, आधा घंटा एक घंटा। मम्मी दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है, लेकिन वो क्या करेगा, दौड़ के पहले खेलने जाएगा दोस्तों के साथ, तभी आएगा वो, क्योंकि उसको उसमें आनंद आता है, मजा आता है, रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर है। जी सर। बात समझ रहा है ना। यस। तो कोई जरूरी नहीं है कि हॉबी तुम्हारे काम से जुड़ा हुआ, है ना। जो हम काम करते हैं
उसी से हॉबी जुड़ा हुआ हो, ये मैंडेटरी नहीं, नेसेसरली नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे कोई टीचर है, ध्यान देना, टीचिंग भी किसी किसी की हॉबी होती है। ये तो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, मेरी हॉबी है, अच्छा लगता है हमको, मेरा पैशन है। लेकिन कोई टीचर है, ठीक है, टीचर है जो पढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ा करके जब आते हैं तो उनको जा करके बाग बगीचा में कुछ काम करने में आनंद आता है, बागवानी करने में मजा आता है, ठीक है ना। तो टीचर वहाँ प्रोफेशनल टीचर है वो, क्योंकि हॉबी क्या है, बागवानी है, ठीक है ना। दूसरा, कोई आदमी किसान है, बाग बगीचा में रहता है, लेकिन घर आता है तो अपने बच्चों को पढ़ाता है, पड़ोस के बच्चों को पढ़ाता है, उसको उसमें मजा आता है ना, तो वो उसकी है हॉबी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम का निर्माण एक ही दिन में नहीं हुआ था, रोमन साम्राज्य का। उसी प्रकार हॉबी भी एक ही दिन में तैयार नहीं हो सकती, हॉबी भी एक ही दिन में नहीं रखा जा सकता है। कोई बोलता है सर ये हॉबी रख ले, ये हॉबी ठीक रहेगा सर, तुम लोग पूछते हो ना हमसे कि सर ये वाला हॉबी ठीक रहेगा सर, गार्डनिंग ठीक रहेगा सर, टीचिंग ठीक रहेगा सर, क्रिकेट खेलना ठीक रहेगा सर, ऐसा तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो। तो इसका आंसर यही है, इवन द रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, है ना। रोम का भी निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, तो हॉबी भी तुम्हारा एक दिन में वो नहीं हो सकता है। ये धीरे 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 धीरे, है ना, डेवलप होता है और हैबिचुएटेड हो जाता है उस आदमी उस काम को करने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। परसिस्टेंस बोलते हैं इसको, परसिस्टेंस मतलब लगातार होना, कंटिन्यूस उस काम को होना। ठीक है, तो हॉबी भी वही चीज है, परसिस्टेंस तुम्हारी तैयारी में भी वही चीज है। ठीक है ना, ये इसको समझना है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है हॉबी का, पहले इसको बढ़िया समझ लेना है। सब लोग अभी जुड़ ही रहा है सब, है ना? विद्यार्थी देखो, तुम लोग माइक को ऑफ रखना, कोई बीच में ऑन नहीं करोगे, बिना एक आप जब पूछेंगे तभी बोलना है, नहीं तो उसको हमको म्यूट करना पड़ता है, तो कंसंट्रेशन भंग होता है। बहुत से विद्यार्थी देखो बीच बीच में जुड़ता रहता है, तो उसको एडमिट करना पड़ता है, फिर ये रहता है। तो थोड़ा सा तुम लोग शांति से आधा घंटा बैठोगे, ये बहुत अच्छा समझ में तुमको आएगा। तुम किसी और को भी बता सकते हो कि हॉबी क्या रखना है, ठीक है ना, तुम भी बता सकते हो किसी को भी। तो मेरी बात समझ में आ रहा है। तो हॉबी के बारे में याद रखना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, अभिरुचि का मतलब क्या होता है, तो ए वे टू रिफ्रेश एनीवन माइंड्स, किसी भी व्यक्ति के माइंड को रिफ्रेश करने का एक तरीका है, साधन है। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिलैक्स करने का, ठीक है ना, एक साधन है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, या विद्यार्थी है पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करने के बाद या कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने के बाद, नौकरी वाला सर्विस से आने के बाद, वहाँ चूंकि बहुत तरह की बातें होती है, व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है, थकावट उसको होती रहती है। और इसी बीच में अगर वो, ठीक है, इस तरह से करता है, ठीक है, हेलो, हाँ, तो अगर वो व्यक्ति अपनी हॉबी को फिर से, है ना, शुरू करता है, या हॉबी स्टार्ट करता है, खेलना, बागवानी करना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, गाना सुनना या गाना गाना, है ना, मूर्तियां बनाना, ठीक है, या फिर वेस्टेज से कुछ क्रिएटिव वर्क करना, है ना, क्राफ्ट्स वगैरह बनाना, इससे क्या होता है कि उसको आनंद आता है, स्ट्रेस रिलैक्स होता है, स्ट्रेस जिसका है कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, मेंटल पीस उसको लगता है, मेंटल प्लीजर लगता है। तो तुम देखो, ये सब बात क्यों बोल रहे हैं, बोले सर ये सब क्यों क्लास हो रहा है। तुमने जो हॉबी रखा है, ध्यान देना, तुमने जो हॉबी सिलेक्ट किया है, रियली तुम्हें उस हॉबी से ये मिलता है जो ही बताया जा रहा है, वो आनंद तुमको मिलता है, वो शांति मिलती है, वो प्लीजर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर वो मिलता है तो तुम्हारी हॉबी है, और अगर नहीं मिलता है तो तुम्हारी हॉबी नहीं है। क्लियर है, इसको समझना है। दूसरा क्या है कि वर्क में कोई काम हम करते हैं, काम करते करते मोनोटोनस हो जाता है, मतलब एक रास्ता आ जाती है, और एक रास्ता से व्यक्ति, है ना, नीरस की ओर, नीरसता की ओर चला जाता है, नीरस लगता है लाइफ। तो कोई भी काम करते हैं तो एक जैसा काम करते करते आदमी थक जाता है, या उसका जो रुचि है उसमें फिर नहीं आता है, तो फिर से उसको री एनर्जाइज करने के लिए
आवश्यकता होती है कि कुछ ऐसा काम हम करें कि फिर से हमारी एनर्जी है ना रिजुवनेट करे। तो हॉबी हमें क्या करता है, काम के एक रास्ता के बीच में हमें क्या करता है, जीवन को एक आनंददायक क्षण महसूस करवाता है। तो मोनोटोनस वर्क के साथ साथ हॉबी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होता है, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। अब तुम क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, फील्ड में जाते हो, सबके साथ खेलते हो, ठीक है ना, तो क्या करता है, खुशी बढ़ाता है, खुशी प्रदान करने वाला साधन होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, भाई इंटरव्यू में क्यों पूछता है, भाई ये हॉबी तो अभी खेलना कूदना क्राफ्ट बनाना, क्या काम है भाई इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हॉबी को परस्यू करता है और उसके साथ व्यक्ति जीता है, उसका वर्क परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाता है। काम करने की जो उसके निष्पादन क्षमता है वो पहले से बेहतर होती है, वर्क परफॉर्मेंस बेहतर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि हॉबी क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में। इसीलिए पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर केवल काम 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 कर रहा है और जीवन में उसका कहीं भी कोई आनंद का क्षण नहीं है, अपने लिए उसके पास समय नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो अच्छा से काम भी नहीं कर पाएगा, है ना, बहुत खुश वो नहीं रह पाएगा, तो काम के दबाव में प्रेशर में रहेगा, चेहरा वगैरह उसका उदास लगेगा, हमेशा वो रोते गाते रहेगा, ठीक है ना, खुश नहीं रहेगा। तो हॉबी हमें खुशी प्रदान करती है, हमें है ना वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर करने का एक बेहतर समय उपलब्ध करवाती है, साधन उपलब्ध करवाती है, ठीक है। और इससे हमको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है, मनोवैज्ञानिक लाभ भी है हॉबी से, ठीक है ना। क्लियर है, ये पॉजिटिविटी लाता है, सकारात्मकता लाता है हॉबी। जैसे कोरोना काल में तुम देखे होगे, कोरोना काल में अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम थे, या काम या घर में बंद थे, या तो घर में रह के काम कर रहे थे या घर में बंद थे, कहीं बाहर नहीं निकलते थे। उसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना कोई खेल शुरू कर दिया घर में, मतलब कि इंटीरियर ही घर में खेल करना शुरू कर दिया, कोई गाना बजाना, कोई पेंटिंग करना, कुछ और करना शुरू किया, है ना। तो उन लोग का जो है इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहा। और जो लोग इन सब चीजों को छोड़ करके एकदम निराश रहे, टेंशन में रहे, तनाव में रहे, उनके साथ समस्याएं आई, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति अपने काम के बीच में इस डेडिकेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा वो काम करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज करता है, आनंद के साथ करता है, उससे उसको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है, मतलब तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी भी आती है, रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेस्टेज है, घर में बोतल है, प्लास्टिक है, और क्या क्या जो सामान हम लोग यूज करते हैं, उसको एक जगह एकत्रित करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नया नया चीज का निर्माण करते हैं। और नया चीज का निर्माण करते से क्या होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, रचनात्मकता का गुण आता है। वह व्यक्ति कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, जानना। वैसा व्यक्ति तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है, वैसा व्यक्ति किसी चीज को बर्बाद नहीं कर सकता, ये नेचर हो जाता है। तुम्ही लोगों में से कुछ लोगों का है हॉबी ऐसा, क्राफ्ट बनाना, है ना, क्राफ्ट बनाना हॉबी है तुम लोगों में से, हमने देखा था। और जो वेस्टेज है, वेस्ट मटेरियल से लोग बना रहे हैं, तो वो क्रिएटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके साथ साथ फोकस केंद्रित करने में मदद करता है हॉबी, किसी काम को केंद्रित करने में, कंसंट्रेशन बनाने में, ठीक है ना। मतलब एक जगह ध्यान, जो कोई पेंटिंग ही कर रहा है उसका ध्यान एक जगह रहता है पेंट करने में, क्रिएटिविटी आती है, कलात्मकता आती है उसके मन में। कोई शायरी लिखता है, गाना लिखता है, स्टोरी लिखता है, जैसे आज एक विद्यार्थी का इंटरव्यू हुआ था, वो शॉर्ट स्टोरी लिखना, ठीक है ना। ध्यान देना इस चीज को, अभी वो वीडियो भी अपलोड हुआ है ना। तो वो विद्यार्थी इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उसने किया है। तो उसका हॉबी बहुत सा 4-5 हॉबी था, उसने लिखा था। उसमें एक हॉबी था शॉर्ट स्टोरी लिखना। तो हम चूंकि बोर्ड में हम थे, अभी वीडियो अपलोड हो गया होगा, तुम लोग देखोगे, है ना। तो उसने बोला कि सर हाँ शॉर्ट स्टोरी, तो हाँ सर हम शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। कैसा स्टोरी लिखते हैं, क्या मिलता है भाई, तो हमने कहा आप यहाँ कितने देर से हैं। तो बोला कि सर यहाँ लगभग 1.5-2 घंटे से तो हैं सर। तो हमने बोला जो 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 1.5-2 घंटे में आपने जो देखा है, जो समझा है, उस पर एक शॉर्ट स्टोरी आप लिखिए, बताइए, सुनाइए, है ना। तो उसने सुनाया कि सर यहाँ पर जब मैं आया तो देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं, कुछ लोग क्लास कर रहे थे, कुछ लोग इंटरव्यू के लाइन में लगे हुए थे, है ना, मॉक इंटरव्यू का। और उसने कहा कि सभी लोग, पता नहीं इसमें हो सकता है क्लास में विद्यार्थी हो, सभी लोग परेशान थे, चिंतित थे, कैरियर के लिए चिंतित थे, दुखी थे, उनको डर था कि क्या होगा नहीं होगा रिजल्ट का।
ठीक है ना। तो मैंने पूछा क्या आप भी उसी में से एक थे? तो बोलता है जी सर, है ना। तो हमने बोला ठीक है आप जाइए। बाहर गया। अब तुम सुन गए ना, सुन लिए कहानी। अब वो विद्यार्थी कहता है जी सर। अब मेरे मन में क्या आएगा कि उस विद्यार्थी ने स्टोरी लिखा। ध्यान देना इस बात को। स्टोरी लिखना जानता है, स्टोरी लिखा, सुनाया, ठीक है ना। और उसके स्टोरी में क्या था? निगेटिविटी, नकारात्मकता थी नहीं थी? सब चिंतित है, परेशान है, और अनसर्टेनिटी है, सबको डर लग रहा है इंटरव्यू से। बस यही दिखा उसको। सबके अंदर उत्साह है, जुनून है, जोश है। कितना लोग घर से आ रहा है बढ़िया बढ़िया ड्रेस सिलवा करके, यूनिफॉर्म टाई वाई लगा करके, ठीक है ना। और वो पूरा स्मार्ट बन के आ रहा है। जो सब दिन दाढ़ी कभी कटवाया नहीं था वो पूरा क्लीन शेव करके आ रहा है ना। तो चेहरा सुंदर बना करके आ रहा है, ठीक है ना। ये क्रिएटिविटी नहीं दिखी बीच बेचारा को। ये उसका शिकायत नहीं कर रहे, तुम लोग को समझा रहे हैं। अब ये इंटरव्यू लेने वाला, मतलब मेरे मन में क्या आया कि भाई ये विद्यार्थी का सोच तो निगेटिव है। बाद में हमने फीडबैक में बताया उसको ये चीज सही नहीं था, है ना। भाई उसको देखना था कि जो विद्यार्थी यहाँ थे उसमें जुनून था, जोश था, और अपने करियर को बनाने के लिए लगे हुए थे। गर्मी में, धूप में, पसीना बह रहा है, कहीं पंखा में बैठा हुआ है, कहीं बाहर बेचारा खड़ा है ना, लाइन में लगा हुआ है, लेकिन वो अपना मेहनत कर रहा है। ये दिखना चाहिए था ना। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सभी लोगों को इसी तरह से ऑप्टिमिस्टिक होना है, आशावादी होना है, न कि निराशावादी होना है। तो ये हॉबी का मतलब इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये फोकस कर देता है, कंसंट्रेशन प्रदान करता है, और कंसंट्रेशन ही क्या करता है, हमें काम करने में मदद करता है। तो इंटरव्यू बोर्ड हॉबी के बारे में क्यों पूछता है? अगर सीधे हॉबी नहीं पूछेगा ये सही में, फिर भी बोलेगा कि अच्छा बताइए आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, जब आप खाली होते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, ठीक है ना। तो तुमको बताओगे वही तुम्हारी हॉबी हो जाएगी। इंटरव्यू बोर्ड यह जानना चाहता है, ठीक है ना, कि आपका जो पर्सनालिटी है वेल राउंडेड है कि नहीं है, मैंने सही तरह से शेप है कि नहीं है। ये इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहता है हॉबी से। इसलिए हॉबी बेहतर होना बहुत जरूरी है। इन्हें कुछ भी रख लिए, किसी से पूछ करके रख लिए, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहता है कि आपका क्या स्किल है, आपके अंदर क्या कौशल है, ठीक है ना। और वह स्किल क्या, जो किस प्रकार के रोल ऑफर कर सकती है, आपकी योग्यता, आपका कौशल, आपका तरीका किस प्रकार का रोल अदा कर सकती है किसी काम को करने में। जैसे आप क्रिएटिव सोच के अगर हैं, है ना, अगर आप क्रिएटिव सोच के हैं तो निश्चित रूप से आपका काम भी क्रिएटिव होगा। सरकार में यहाँ जाएंगे, ईएसआई बनेंगे तो वहां भी नया नया चीज करेंगे, है ना। नया नया तरीका निकालेंगे। टैक्स कलेक्शन कैसे अधिक से अधिक होगा इसका तरीका निकालेंगे। कोई भी आदमी इजिली कैसे टैक्स जमा कर दे इसका तरीका निकालेंगे। किस प्रकार से 3 महीना खत्म होने के अंदर में ही वो टैक्स जमा कर दे, ऐसा कुछ उपाय करेंगे आप, ठीक है ना। ये देखना चाहता है। वो केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन से पता नहीं चल सकता है, ठीक है ना। दूसरा देखा जाता है कि भाई आप एक वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड विद्यार्थी हैं कि नहीं है, ठीक है, वेल मैनर्ड है कि नहीं। इसमें एक विद्यार्थी देव है, देव, देवेंद्र की देवानंद या देव है अभी जुड़ा हुआ? नहीं है। तो कॉमर्स का क्वेश्चन मांग रहा था, तुमने देखा होगा व्हाट्सएप पे ग्रुप में कॉमर्स का क्वेश्चन मांग रहा था बार बार। कॉमर्स का क्वेश्चन पहले भेजा जा चुका था। उस विद्यार्थी ने कॉमर्स 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 करके 50 बार लिख दिया, ठीक है। तो वहां मैसेज किया गया, क्रॉस किया गया, उसको मैसेज किया गया कि है ना, क्या था, बैड मैनर, है ना, ये लिखा गया था, पढ़े थे ना, बैड मैनर। वो लिखता है कि बैड मैनर तो कह दिए और अभी तक क्वेश्चन नहीं भेजे, सो सैड, है ना। अब तुम सोच सकते हो वो विद्यार्थी बिहार पुलिस में है, कल उसका इंटरव्यू भी हुआ था ऑनलाइन। बिहार पुलिस में विद्यार्थी है, सरकार के यहाँ नौकरी कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति देखो इस तरह से बात करता है। ग्रुप में वो 50 बार लिखेगा इसके बारे में, अकाउंट को, मतलब कि भेजा जा चुका है। फिर भी देखो आज खोज करके निकाल करके हमने भेजा, ठीक है। बात को समझना है। अगर हम इरिटेट होते, गुस्सा होते, नाराज होते तो फिर हम नहीं भेजते, ठीक है। लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते हैं, यही समझना है। सर है, सर तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अब तुम हो, तुम उसमें कुछ भी कर सकते हो, हल्ला कर सकते हो, ठीक है।
अभी तुम वो कितना बोलेंगे तो अभी तो शांति से वो सब सुन रहा है, अभी हॉबी वाला का लगता मजा आ रहा है लोग को, सब शांत है। रोज हल्ला करता है, कभी उधर बाजा बजता है, कभी कुछ होता है, कभी सीटी बजता है, ठीक है ना। तो सिटी बजने वाले जो विद्यार्थी भी ट्रेन में हो गए, एक लड़की गया से आई थी आज यहाँ, तो प्रभा बोली ना, पहली बार आई थी, तुम ही प्रभा हो, उसका हमेशा कभी भी उसका जो है ये नहीं रहा, जो जुड़ी हुई है, देखो देखो आवाज उसका आ रहा है प्रभा का, देखो आ सर गया देखो। सीटी नहीं बजता है कभी, हम ट्रेन में नहीं है, पहुंच गए। पहुंच गई हो, देखो देखो, ये भी आई थी आज, पहली बार से मुलाकात हुई है, इसका हमेशा ऐसा ही रहता था, लेकिन आज देखो कितना शांति से है, आज तुम्हारा पहली बार बढ़िया रहा सर है। मेरा कुछ चलो, तो देखा जाता है कि वेल कल्चर्ड हो कि नहीं हो, ये हॉबी के माध्यम देखा जाता है। वेल कल्चर्ड कल्चर्ड होगे तभी तुम सरकार के लिए, विभाग के लिए, हम ना अपने डिपार्टमेंट के लिए अच्छा काम कर सकते हो, अपने कलीग के साथ, पब्लिक के साथ, अपने सीनियर के साथ बेहतर काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए इसका टेस्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कोई विद्यार्थी क्रिकेट खेलना जानता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी, है ना, इसका मतलब है, ध्यान देना, जो लोग हॉबी रखा हुआ है उसको इससे सहूलियत मिलेगी। इसका मतलब है कि वह विद्यार्थी या वो व्यक्ति टीम में काम करने के लिए जानता है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है, 11 आदमी के साथ कहाँ खेलता होगा वो, जब भी खेलेगा तो 11 आदमी के साथ खेलेगा कम से कम, साथ में एम्पायर उम्पायर भी रहेगा, है ना, और दो चार आदमी और साथ में रहेगा, ठीक है। तो उसके साथ वो रहता होगा, तो कल्चर्ड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, टीम वर्क में काम करने वाला होगा, और अगर उसको कैप्टन की भूमिका निभाता होगा तो लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है। कोई विद्यार्थी इवेंट मैनेजमेंट करता है ना, इवेंट मैनेजर भी रहता है, तुम जानते हो कि आजकल चला हुआ है प्रचलन इस तरह से, बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह करवाता है, इसका मतलब वो एक गुड मैनेजर हो सकता है, चीजों को संभाल करके काम करने वाला हो सकता है, लोगों से काम करवाने वाला हो सकता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो जाता है ऐसा, ये ठीक है। जैसे हमने कहा था कि वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट तैयार करना, ये क्रिएटिव सोच है, वो व्यक्ति हमेशा क्रिएटिविटी के बारे में सोचेगा। कोई प्लांट लगाना, है ना, या टेरेस गार्डनिंग, ठीक है ना, वह व्यक्ति क्या होगा, क्रिएटिव होगा, कल्चर को प्रेम करने वाला, इन्वायरमेंट को प्रेम करने वाला, ठीक है ना, और रचनात्मक सोच का व्यक्ति होगा, तो अच्छा है, ठीक है। बुक्स रीडिंग करने वाला, किताब पढ़ने वाला व्यक्ति, मतलब नई नई खोज करने वाला, नया नया चीज जानने वाला, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, वो नया चीज जानेगा, सरकार के कार्य में भी नया चीज जानेगा, नया काम करेगा, और तरीके से बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है, और सरकार के लिए वो बेहतर पदाधिकारी, बेहतर कर्मचारी सिद्ध हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे जो हॉबी हैं, अलग अलग हॉबी, उसके प्रभाव होते हैं व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के मन पर, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंगली ही वो चेक करता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है ना। जैसे कोई बोलता है, तुम ही लोग में से कुछ लोगों का हॉबी रहता है कि दोस्तों से बात करना, मेरी हॉबी क्या है, दोस्तों से बात करना, कोई कहता है बुजुर्गों से बात करना, कोई कहता है बच्चों से बात करना, अच्छा है ना। लेकिन इससे और ऊपर उठो, कोई और हॉबी ढूंढो, है ना, और अच्छा कुछ देखो, और उसमें देखो तुमको आनंद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हाँ, किसी का रहता है बच्चों को पढ़ाना, ये ठीक है, चलेगा, बच्चों को पढ़ाना भी, उसमें भी क्रिएटिविटी है, उसको गाइड करना है, उसके योग्यता के अनुसार को समझ करके, है ना, उसको मदद करना है, तो ये अच्छा होगा पढ़ाना। लेकिन बात करना बहुत ज्यादा, बहुत हमको नहीं लगता है कि बहुत स्ट्रांग हॉबी होगी। कोई कहता है बच्चों के साथ खेलना, हेमा सिंह क्या है हॉबी तुम्हारी? यही है सर, प्लेइंग विथ किड्स। हाँ, इसको चेहरे से पता चल गया हमको, क्योंकि इसका चेहरा जो है भाव इसका बदल रहा था, हमको लग गया कि, देखो मेरा एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है ना, मेरी हॉबी पढ़ाना, यस सर। अब समझ में आ रहा कि मेरी हॉबी पढ़ाना सही में है। उसके चेहरे के भाव, वीडियो ऑन था तभी हम देख पाए, अगर ऑफ रहता तो पता नहीं चलता। उसके फेस एक्सप्रेशन से हमको पता चला कि यही हॉबी उसकी है, लगता है, ठीक है ना। इसी को सर बोलते हैं मेरी हॉबी। हॉबी गाना सुनना है सर। अच्छा बात है, सुनना है कि सुनाना है? सुनाना है तो सुनाओ, और सुनना है नहीं तभी सर, बंद रखो, नहीं सर। ठीक। हाँ, तो उसको बंद कर लो, माइक म्यूट कर लो। सुनना है तभी मेरी सुनो, और सुनाना है तो गाना सुनाओ, ठीक है। दोनों के लिए मतलब सर अभी ऑप्शन खुला हुआ है। सर सर वृद्ध मैं लोगों
सर वृद्ध लोगों से बातें करना ये भी तो समाज कल्याण के और एक अलग रास्ता से हो उस पर सकता है। अलग से बात करेंगे हम, पहले जो बात कर रहे हो समझना है, ठीक है ना, बच रहा है ना। कभी भी हॉबी ध्यान रखना है जो है अभी, हालांकि बीच में तो कटेगा, दोबारा ज्वाइन करना तुम लोग। कभी भी हॉबी में दूसरे के देखा देखी सिलेक्शन नहीं करना है। कभी भी हॉबी बना करके नहीं रखना है कि आज ये हॉबी रख ले सर, है ना, ये हॉबी रख ले, नहीं, हॉबी रखा नहीं जाता, पहले ही बताया, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये ऐसा रखना नहीं है। हाँ, अभी चूंकि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर रखना भी है तो उसके बारे में अच्छे से तैयारी कर लेना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरव्यू का, इसलिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अनप्रोफेशनल हॉबी मेंशन कर देते हैं, अनप्रैक्टिकल हॉबी मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना, वो सही नहीं रहता है। क्लियर है ना। जो जो जेनरिक कंडीशन है वो रखिए, जेन्यून कंडीशन है, जेन्यून हॉबी है, वो रखिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे हॉबी को रख लेते हैं, एक विद्यार्थी को बताया कि 4-5 हॉबी था, ये भी ठीक नहीं रहता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा रखना है स्ट्रॉन्ग, एक दो, दो हॉबी रख सकते हो, 4-5 रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है। 4-5 वहां पर नहीं लिख देना है। क्लियर है। अब हॉबी से सर रिलेटेड, हाँ, हॉबी प्लेइंग के विद किड्स सही नहीं है सर। उस पर अलग से बात करेंगे, बताया ना। सब कुछ सही है, कितना सही है। ईच एंड एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में हर चीज चमकीला है ना, और सुंदर है। बट ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ये भी सुने हो ना, सभी चमकीली वस्तुएं सोना नहीं होती हैं। तो इस संसार में हर चीज बेहतर है, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन कितना बेहतर है, ये तो कंपटीशन है ना। ज्यादा मार्क्स लाना है तो ज्यादा बेहतर करना है। ये बात समझ में आ रहा है मेरी बात। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, जो तुम्हारी हॉबी है वो दैट्स बेटर, अच्छा है, खराब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाना है ना। तो रख सकते हैं। मेरा हॉबी पोएट्री राइटिंग भी है सर, और वॉकिंग है, तो दो ये तीनों था सर। तीनों में से हम सोचे थे 2 फाइनल करेंगे आपसे सलाह लेके। हाँ, तो समझ में आ ही रहा होगा इतना बताने के बाद कि पहले क्या रखना है। पहला जी क्या सर। रखना है, पहला क्या रखना है, सेकंड वाला, सेकंड वाला। स्टोरी राइटिंग सर, हाँ, और वॉकिंग। ये पहला रखना है, वॉकिंग दूसरा यस रखना है, प्लेइंग विथ किड्स तीसरा रखना है, ठीक है। जी। मतलब उसको मार्किंग करो, मार्किंग करो कि पहला को रख देना है, कितना मार्क्स, 60 मार्क्स दे दो। क्या सब लोग है ना। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ इतनी बातें तो समझ में आ गई हॉबी के बारे में। तुम लोग को बात समझ में आ गई हॉबी क्या होता है। दूसरा क्या होता है कि हॉबी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, वो हॉबी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या क्यों पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सर न्यूज देखना मेरा हॉबी है, तो उससे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे क्या? हाँ, बनेगा, क्वेश्चन तो बनेगा ही ज्यादा। हर एक प्रश्न से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे तो जिस न्यूज चैनल को मैं देखती हूँ, तो उसमें कितने एंकर है, ये सब का नाम याद कुछ भी रखना पूछा जा है। सकता है क्वेश्चन, बातचीत में तो कुछ भी हो सकता है ना। वो तो अनलिमिटेड है, बातचीत में तो क्या है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसीलिए हमने मैं सोच बताया रही था थी कि कि हॉबी न्यूज, क्या है, हॉबी क्या है ये समझ में आ गया। हॉबी से क्वेश्चन तो इसे, पूछ करके इंटरव्यू बोर्ड क्या जानना चाहता है ये पता चल गया, ठीक है। जी अब क्या है कि हॉबी का सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है ना, हॉबी जी का सिलेक्शन आखिर करना कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मान कोई व्यक्ति है या कोई विद्यार्थी है जिसने हॉबी सिलेक्ट नहीं किया, या सिलेक्ट करने में उसको दिक्कत हो रहा है अभी। तुम लोगों में उसको ऐसा है जिसको हॉबी सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। कुसुम जी कुमारी मुझे, कौन है, कुसुम कुमारी, जिसका देखो जुड़ नहीं पा रही है, वो 3-3 4-4 ये से लॉग इन किया हुआ है उसका, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रही है, नेटवर्क उसका नहीं होगा लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति हॉबी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, सत्या कुमारी है ना, मोहम्मद अरशादुल कुरैशी है
मनीष भी नहीं सिलेक्ट कर पाया, आनंद, अमन, अंकित, कुमार। ठीक है, अगर कोई आइडिया नहीं है, नॉट क्लियर आइडिया, है ना, इवन नॉट चूजन जी सर। हॉबी राइट नाउ, परीक्षा नजदीक है, हॉबी अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्या करना है, कैसे करना है? तो पहला चीज क्या है कि यू हैव टू थिंक व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, कौन सा चीज आपको हैप्पी करता है, खुशी प्रदान करता है, जो काम करते हैं इसमें से किसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना, बात समझ रहा है ना? जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अंदर से शांति मिलना, अंदर से सुकून मिलना, अंदर से आनंद आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ विद्यार्थी को, अभी चूंकि विद्यार्थी बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी को या व्यक्ति को क्रिएटिव काम करना पसंद है, रचनात्मक काम करना पसंद है। कुछ विद्यार्थी को एडवेंचरस काम करना पसंद होगा। वो जाएगा नदी में, गंगा नदी तो भरी हुई है, जाकर वहां नहाएगा, तैरेगा, खूब दूर तक जाकर तैर के आएगा, उसको मजा आएगा, एडवेंचरस है ना। कोई जाएगा कहीं पेड़ पर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ करके बहुत तरह का करतब दिखाएगा, एडवेंचर। जो पहाड़ों पे चढ़ना, ट्रैकिंग करना, है ना, एडवेंचरस है ये। जंगल में अंदर जाकर के तरह तरह के फूल पत्तियों को खोजना, देखना, ये क्रिएटिविटी भी है, एडवेंचरस भी है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, और ठीक है, इसलिए एक ही हॉबी सबकी नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह से उसको अंतर उसमें आएगा। ठीक है, अगर हॉबी फिर सिलेक्ट अगर कर लिए, पहले ऑनेस्ट बनना है ना, ईमानदारी रखनी है, ईमानदारी के साथ काम करना है। ठीक है, ईमानदारी के साथ काम करना है। ईमानदारी का मतलब होता है कि तुमको ध्यान से पहले समझना है कौन सा काम करने में हमको अच्छा लगता है, आनंद आता है, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सर अपने सोशल वर्क हो सकता है हॉबी? अपने बायोडाटा में उसको बढ़िया से भरना है हेलो, है ना। बायोडाटा में भरने के बाद, ठीक है, मतलब जो लिखोगे उसके बाद उस पर वर्क करना है। ठीक है, इसीलिए बहुत ईमानदारी से वहां पर बात करना है। अब अगर सिलेक्ट कर ली, जैसे अब जिसका भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे रहे हैं, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। वॉट एवर यू चूज एज योर हॉबी, जो कुछ भी तुमने हॉबी के रूप में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो कर लिया, अब उस पर वर्क करो। अभी अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, उस पर नहीं जाना है, अब तुम उस पर वर्क करो। पहला चीज क्या करना है, देखो हॉबी सिलेक्ट कर लिए, नहीं किए तो जितना बात अभी बताया उसमें बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो उसमें करना है क्या है, उसको अच्छे से उसकी तैयारी करो। यू हैव टू प्रिपेयर वेल अबाउट योर हॉबी। पहला, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, समाज सेवा करना हो, सोशल वर्क करना हो, किताब पढ़ना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, है ना, या कोई भी काम तुम करते हो, उस पर क्या करना है, पूरे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक ही विद्यार्थी का अगर दोबारा किसी का ऑन होगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे भाई। एक ही विद्यार्थी का अगर मोबाइल छोड़ के तुम बैठो, हाथ मोड़ के रखो, हाथ में कलम रखो, मोबाइल एक जगह रख दो, मोबाइल को टच नहीं करो, और मोबाइल को टच करने में तुम्हारा वो टच क्यों होता है, म्यूट वाला बटन क्यों टच होता है जो अनम्यूट कर देते हो। तो पहला बात कर रहे हैं कि अच्छे से तैयारी करो। पहला चीज, जो भी हॉबी रखे हो उसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा, उस हॉबी से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म होगा, तकनीकी शब्द होंगे, है ना, उसको सेलेक्ट करो, चूज करो, उसको निकालो उसमें से तकनीकी शब्दों को। ठीक है, उस पर तैयारी करो, पॉपुलर आइटम्स को तैयार करो, वर्ड को तैयार करो। ठीक है, उस हॉबी के बारे में एक आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कोई स्कल्पचर बनाने की कला जानता है, मूर्तियां बनाने के लिए बारे में जानता है, कोई पेंटिंग जानता है, उसके बेसिक चीज के बारे में जानो कि कौन सा मटेरियल यूज होगा, कलर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वो कहाँ से आएगा, बेहतर शाइनिंग, बेहतर पेंटिंग, बेहतर उसमें चमक कैसे आएगी, क्या मिलाने पर ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, अगर हम कुछ बनाते हैं तो अगर कोई एग्जीबिशन लगता है तो एग्जीबिशन कहाँ लगेगा, कहाँ पेंटिंग या वो मूर्तियां कहाँ बिकेंगी, कहाँ पर जाकर उसको लोग देखेंगे, ये सब बेसिक बातें हैं जिसके बारे में जानकारी रखना है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से बात करना, किसी का था वृद्धा से बात करना, वृद्ध बूढ़े व्यक्ति से बात करना किसी का हॉबी था, है ना। तुमको ये पता करना होगा कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है,
वो क्या पसंद करता है। अब बात करना है, पता ही नहीं है तुमको चाइल्ड साइकोलॉजी, किस उम्र के बच्चे की क्या साइकोलॉजी है। 3 साल वाले से बात करते हैं तो कैसे वो बात करता है, कैसे खेलता है। 6 साल वाला कैसे खेलता है, 12 साल वाला कैसे बात करता है, कैसे खेलता है, ये पता होना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति से बात करते हैं, दादा दादी हैं, कोई बात करते हैं, अगल बगल के लोग हैं, तो वो क्या चाहते हैं, कैसी बातें करना पसंद करते हैं जो तुम बात करते हो, है ना। जिसका भी हॉबी है, सबके बारे में बता रहे हैं, जो जो क्वेश्चन तुम बोले उधर से। ठीक है, समाज सेवा करना किसी का है, सोशल वर्क किसी ने कहा था, हो सकता है। सोसाइटी की क्या नीड है, किस प्रकार के काम आप करते हैं, ठीक है, उस काम को आप कैसे करते हैं, आप अकेले करते हैं, टीम में करते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द हॉबी, यू हैव टू, ठीक है, सर्च देम ऑल। सबको तुम्हें सर्च करना है, खोजना है, निकालना है, लिखना है, तैयारी करने में मतलब अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है ना। बस में रहना। दूसरा, उस क्षेत्र में अभी क्या क्या काम हुआ। अभी एक विद्यार्थी क्वेश्चन था कि करंट से पूछेगा कि नहीं, समरजीत का किसका क्वेश्चन था। उस क्षेत्र में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं अभी, उसको भी रखना है। जैसे बच्चों वाला बताए थे, बच्चों के साथ खेलना या बच्चों को पढ़ाना, कुछ भी। तो बाल कल्याण को लेकर, मतलब चाइल्ड वेलफेयर को लेकर, चाइल्ड सिक्योरिटी को लेकर के अगर कोई स्कीम सरकार की है, यू हैव टू नो। वृद्धों से बात करना, वृद्धों की सेवा करना, समाज सेवा करना तुम्हारी हॉबी है, उस क्षेत्र में सोशल वेलफेयर के लिए, है ना, एल्डरली पर्सन के वेलफेयर के लिए सरकार क्या क्या स्कीम लाई है, क्या क्या काम कर रही है, तुमको जानना चाहिए। नहीं जानते हो तो कैसे करोगे। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम कैसे काम करता है, वहाँ कैसे लोग जाते हैं, कैसे रहते हैं, निश्चित रूप से तुम्हारी रुचि उसमें होनी चाहिए, अगर किसी का ऐसा वर्क है तो, ठीक है ना। बात समझ रहा है ना। दूसरा, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, या कोई क्वेश्चन पूछने वाला होगा तब भी, तैयारी करने वाले को भी चाहिए कि वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तुमसे, वो करंट रिलेटेड क्वेश्चन उसमें हो सकता है, करंट से जोड़कर क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछ सकता है। क्लियर है। तो ये सारा चीज तुमको तैयारी करने का है। अब जैसे सीधे हॉबी नहीं पूछ करके वो बोलेगा कि अच्छा बताइए कि जब आप बोर होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं, है ना। मतलब जब आप बैठे रहते हैं, आपको मन नहीं लगता रहता है, तो व्हाट डू यू लाइक टू डू, ठीक है, व्हेन यू आर बोर्ड। जब आप बोर हो गए हैं तो क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा इसी तरह से बोलता है, अच्छा आप बताइए कि जब आप फ्री टाइम में होते हैं, फ्री होते हैं, लीजर पीरियड में रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। तो बोले नहीं, कुछ नहीं सर, लीजर में जैसे बैठ के भुंजा खाते हैं सर, बादाम फोड़ते हैं सर, है ना। बस में रहा ना, कुछ बोल दिया अपना ऐसा ही, ठीक है। कभी कभी कहता है कि भाई अच्छा बताइए कि आप अकेले रहेंगे, मान लीजिए जहाँ रहे हैं, अकेले में आप रहे कहीं हैं, तो क्या करना पसंद, क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब कोई बस पकड़ने जा रहा है, बस स्टैंड में बैठा हुआ है, स्टेशन में बैठा हुआ है ना। किसी को पेंटिंग की आदत है, किसी को बुक पढ़ने की आदत है, किसी को गाना गाने की आदत है, गाना सुनने की आदत है। गाना सुनने वाले सीधे एयरफोन लगाएगा, गाना सुनेगा। तो अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे आप, तो बताना है जो तुम्हारी हॉबी है, ठीक है ना। कि सर मैं बुक पढ़ने वाला बोलेगा, सर मैं हमेशा अपने साथ एक क्रिएटिव बुक्स रखता हूँ या रखती हूँ, और जब कभी भी ऐसा कोई वेटिंग टाइम रहता है जहाँ वेट करना रहता है हमको, आधा घंटा 1 घंटा, कहीं भी, कहीं ऑफिस में जाए चाहे कहीं और, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ठीक है, तो वहां पर किताब निकाल करके मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है, अगर पढ़ने का है तो। अब वहां तो कोई मूर्तियां नहीं बनाने लगेगा। देखो ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि हमारी भाई अब हमारा हॉबी है स्कल्पचर बनाना, मूर्तियां बनाना, और जब स्टेशन पर बैठते हैं, गाड़ी आने में आधा घंटा लेट रहती है, तो हम क्या करें, वहां मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं। है व्यवहारिक, व्यवहारिक होगा, नहीं होगा, ठीक है। बात समझ रहा है ना। दूसरा क्या होता है, कभी कभी कोई तुम लोग में से कोई रेस्टोरेंट में जाएगा, किसी का वेट कर रहे हो, पार्क में गए हो किसी से मिलने के लिए, वेट कर रहे हो, अब आधा घंटा 1 घंटा लग रहा आने में, आधा घंटा 1 घंटा लग रहा आदमी को आने में, तो क्या करोगे, तुम बोले सर हम किताब निकाल के पढ़ना पसंद करेंगे, पढ़ेंगे सर, पेंटिंग करना शुरू करेंगे सर। ये है व्यवहारिक, बोलो कोई। नो सर, नहीं सर। तो क्या ये शो करोगे, ऑफ थोड़ा हो जाएगा।
हाँ तो क्या नहीं करोगे सर। तो वहाँ क्या करेंगे, मोबाइल निकालेंगे, 5 गाली देंगे उसको, अभी तक आया क्यों नहीं, आई क्यों नहीं, है ना। बस ये करेंगे पहले, ठीक है ना। वेट करवा रहे हो हमको इतना देर से, धूप में गर्मी में परेशान हो रहे हैं। वहाँ किताब निकाल के नहीं पढ़ेगा लोग। ये नहीं कि अपना आया चाहे नहीं आया, अपना किताब निकाल के पढ़ते हैं, सर बता चुके हैं, तैयारी करना है इंटरव्यू का, नहीं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं। और इंटरव्यू में बोल दिया कि बुक निकाल के पढ़ेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये समझना है ईमानदारी से, इसलिए बोले थे ऑनेस्टली कोई बात, ये तो जस्ट एक जोक था, मजाक था, है ना, ये पार्ट उसका नहीं था। लेकिन फिर भी ये हकीकत भी है, कोई व्यक्ति वहां पर पेशेंस नहीं रख पाता है और वो क्या करता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, ठीक है। और उल्टा घर आके घर आएगा बेचारा, वापस टेंशन में रहेगा, 2-4 दिन तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। और फिर हमसे पूछेगा सर ये वाला तैयारी कैसे करें, ये वाला हॉबी कैसे रखें। तुम तो टेंशन में रहे हो एक सप्ताह, एक संडे दूसरे संडे तक क्या पढ़े होगे। इसलिए हम बोले हैं कम बोलो, इंटरव्यू का विद्यार्थी कम बोलेगा, अभी भी परीक्षा तक कम बात करना है, कम लोगों से मिलना है, ठीक है। तो इंटरव्यू लेने वाले जो इंटरव्यूअर्स हैं, वो क्वेश्चन पूछ करके आपके रियल पर्सनालिटी तक पहुंचना चाहते हैं, वास्तविक व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, ठीक है ना। दे वांट टू नो, दे वांट टू प्रूव योर रियल पर्सनालिटी विद द मीन्स ऑफ हॉबी। इसलिए हॉबी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमने इसके लिए पहले भी क्लास शायद लगता है लिया गया था इसमें, ठीक है ना। इसीलिए यू हैव टू चेक वेदर इट इज हॉबी और नॉट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ईमानदारी से तुमको सोचना है, ठीक है ना, कि हॉबी हमारी वो सही में है भी कि बनावटी है, ठीक है ना। तब जाकर के तुम बेहतर तरीके से इसको परसू कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो इसमें, ठीक है। अब हॉबी के प्रकार हैं बहुत तरह के, हमको लगता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फिजिकल हॉबी, फिजिकल में होता है कोई खेलना, वॉकिंग, रनिंग, है ना। क्रिएटिव हॉबी, क्रिएटिविटी वाला जो भी बता रहे थे वो अलग हो गया, ठीक है। मेंटल भी होता है, मानसिक रूप से जो जिसके लिए हम काम करते हैं, जब पढ़ना हो गया, ठीक है। पेंटिंग करना, क्रिएटिव में पेंटिंग करना, क्राफ्ट बनाना, ये अलग अलग हॉबी है। तुम चाहो तो उसको अलग अलग टाइप्स को लिख भी सकते हो कुछ को, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन भी हमने बनाया हुआ है हॉबी पर, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसको बताने की जरूरत नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो हम लिखे हुए हैं, तुम ही लोग के लिए क्वेश्चन छाट के रखा जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया सबको। यस सर। अब Yes, टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है, ठीक है ना। हॉबी में जहां पर हमें अलग अलग तरीके से हॉबी को हम परस्यू करते हैं, वो टाइप्स अलग अलग है, लेकिन उसको उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्लास टाइप का एकदम हो जाएगा। वो उस तरह से बताया जाता है जहाँ मैनेजमेंट वगैरह का क्लास होता है वहां पर बताया जाता है, ऐसे यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इतना काफी है। इतना में सबको समझ में आया कि हॉबी क्या है, क्यों पूछा जाता है, कैसे बोलना है, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना है। अब एक एक विद्यार्थी इसमें से, तुम लोगों में से एक विद्यार्थी एक बारे में बात करेगा, हैंड इरेज करेगा। बोलने का तरीका बार बार बता रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज में कितना आसान है पढ़ना पढ़ाना, ठीक है ना। टाइम से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, इसमें लेट वेट नहीं होता है, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग हैंड इरेज करेंगे और हम जो पूछेंगे तो आप बताएंगे कि अपने हॉबी के बारे में, आपने सिलेक्ट किया नहीं किया, क्या दिक्कत आपको हो रही है, क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए बताइए। मोहम्मद अरशद कुरैशी, अरशदुल कुरैशी, हाँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड सर इवनिंग। कहना है कि हम तो साइकिलिंग हॉबी लिए हैं, लेकिन इसके कैसे बेहतर से तैयारी कर सकें, थोड़ा सा उसके बारे में हिंट्स दे देते तो बेहतर रहता। साइकिलिंग और ये हॉबी बेहतर है या नहीं, थोड़ा बता दीजिए। हाँ साइकिलिंग है, अच्छी हॉबी है, ये फिजिकल हॉबी में आएगा, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है कि साइकिलिंग हॉबी आपने कैसे रखा, क्या कैसे इंस्पायर हुए साइकिलिंग करने के लिए, साइकिलिंग से क्या क्या बेनिफिट मिलता है आपको, क्या फायदा होता है, ठीक है। दूसरा, कुछ साइकिलिस्ट का नाम भी हो सकता है, बहुत से लोग साइकिल चलाते हैं, है ना। इसकी प्रतिस्पर्धा भी यस होती है, इसके कंपटीशन भी यस सर। होता है, तो उसके बारे में जानना होगा, कौन कौन सा प्रतिस्पर्धा है, कहाँ पर हुआ है मैच, सब देखना है। कभी कभी कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े या राजनेता या कोई बड़े अधिकारी कभी कभी साइकिलिंग करके ऑफिस जाते हुए, है ना, उनका भी खबर छपता रहता है, उसके बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। और इससे आपको क्या क्या फायदा होता है ये जानकारी रखना है। अच्छी हॉबी है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है।
आनंद अमन। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। सर मेरा हॉबी कुकिंग है, अच्छा, तो इसमें चेंज करने की जरूरत है या यही रखूँ? खाना बना के खिलाओगे तुम? बढ़िया बढ़िया क्या क्या बना के खिला सकते हो बताओ। सर नॉर्थ इंडियन डिश में खिला सकते हैं सर। क्या? नॉर्थ इंडियन डिश। नॉर्थ इंडियन दाल भात चोखा रहता है, ऊपर से प्याज मिर्चा रहता है, और तो कुछ रहता नहीं है। सर यही यही पनीर बनाओगे के ना? आइटम लिट्टी भी चोखा बिहार का स्पेशल है सर। क्या क्या पनीर बनाओगे का आइटम भी बताओ? तो रहता है, हाँ, तो पनीर बता का दो। आइटम बना सकते हैं सर। पनीर का आइटम? यस सर। हाँ। और कुछ नहीं है? साउथ इंडियन डिश नहीं है? चाइनीज नहीं है? साउथ इंडियन डिश नहीं आती मुझे, मैं सीख रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, जब इंटरव्यू आया तो सीख रहे हो, पहले सीखे रहते तब ना इंटरव्यू बोर्ड को खिलाते। सर देखो आफ्टर सर सिलेक्शन जिसका कुकिंग है सर उसे चिली खाना बनवाइएगा सर, और बुलाइएगा, सब लोग आएगा। हाँ हाँ, खाना बना के खिलाओगे तब बताएंगे कि हॉबी रखने लायक हो कि नहीं। अच्छा टेस्ट लगेगा तो बोलेंगे हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर नहीं। देखो इसमें क्वेश्चन यस पूछा जा सर। सकता है कि भाई आप कौन कौन से व्यंजन बनाना पसंद कर जानते हैं या पसंद करते हैं, या मैं आपके यहाँ आऊं तो आप क्या खिलाना पसंद करेंगे। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से कुकिंग एक बेहतर हॉबी है, उसमें क्रिएटिविटी भी है। कोई आदमी आएगा तो उसको हम खिलाएंगे तो सर्विंग नेचर भी उसमें है, सर्व करने का है। खाना देखो, खाना बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो माँ का काम है। ठीक है ना? माँ खाना बना के बच्चों को खिलाती है, बहुत बड़ा काम है खाना किसी को खिलाना। आज के दौर में तो अलग चीज हो गया है, समाज में ऐसा अब प्रचलन कम होते जा रहा है, लोग होटल जाकर खाना खा लेते हैं। पहले तो लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मान होता था कि भाई मेरे घर पे 5 आदमी आए और खाना खाए, है ना, जो भी बना हो। तो ये कुकिंग में तुम्हारा क्रिएटिविटी होना चाहिए, नए नए डिश के लिए तुमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आना चाहिए, नए नए अलग अलग व्यंजन का, है ना, फ्यूजन के साथ। ठीक है? एक और नया डिश तैयार करने की कला आनी चाहिए। ठीक है ना? ये सब करना होता है, तब जाकर के कुकिंग तुम्हारा होगा। केवल नॉर्थ इंडियन डिश लिख दिए उससे वो कंप्लीट, मेरे विचार से वो परफेक्शन उसमें नहीं आएगा। ठीक है? अगर हॉबी है तो साउथ इंडियन भी आना चाहिए, इडली डोसा भी आना चाहिए तुमको बनाने के लिए। ठीक है? मंचूरियन बनाने का आना चाहिए, मंचूरिया वाला खाना जो है वो भी बनाने का आना चाहिए, तब ना। जैसे एक विद्यार्थी, एक लड़की का हॉबी है, इसमें पता नहीं है कि नेहा रानी नाम है, निशा रानी। ठीक है? मुंगेर घर है उसका। तो उसी को हमने पूछा तो कहा लिट्टी चोखा बनाएंगे। अब लड़की होकर के भी अगर खाली लिट्टी लिट्टी चोखा बनाएगी तो कहाँ से हॉबी उसका होगा? अच्छा लगेगा क्या? ये मतलब किसी को हम ये नहीं बोल रहे सर हैं। बिरयानी भी बोली थी। क्या सुन रही हो? यस सर, बिरयानी भी बोली थी। अच्छा ठीक है, तो बिरयानी और लिट्टी खिलाना तुम। ठीक है ना? बिरयानी और में सबसे मंचूरियन हेल्दी सुने हैं होता है। खाते हुए, मंचूरियन, और तुम बिरयानी में मिट्टी लिट्टी बना के खिला दोगी तो उसमें और ज्यादा ये करो, उसमें और तैयारी करना है कुकिंग वाले को, और ज्यादा क्या करना है उसमें, बहुत सारे रेसिपी को पढ़ लो। अगर यही रखना है, देखो आनंद अमन निशा रानी जिसका भी कुकिंग हॉबी और किसी का है, तो आप क्या जी सर, करिए। मेरा भी है। हाँ, और क्या करिए आप, यस सर। अलग अलग रेसिपी को आप नोट डाउन करिए, उसके बाद जानकारी ले लीजिए। ठीक है ना? और अभी तो ठीक है ना, अच्छे से किसी से पूछ लीजिए, घर में माँ है, सिस्टर है, और कोई होंगे लोग, उससे पूछ लो। ठीक है? और अगर तुम्हारा सर कोई दोस्त है, गर्लफ्रेंड बनाए हुए हो तो उससे पूछ लेना, और नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देना। अगर अभी इंटरव्यू के समय मदद की तब तो ठीक है, और नहीं तो उसको रिजेक्ट करो। आनंद अमन। मनीष। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। सर मैं पूछा, जैसे मैंने मल्टीपल स्पोर्ट्स खेला है, तो अभी भी जैसे उसको फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है। खेलता तो कम हूँ जैसे, लेकिन क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, और एथलेटिक्स वगैरह हो गया, लेकिन अभी भी जैसे अपडेट आता है, जैसे ठीक, कोई समझ गया, टूर्नामेंट हो हो रहा है गया, तो थोड़ा हो अपडेट ले गया, हो गया, हो गया, समझ गए। जैसे। अच्छी बात है, यस बहुत सर। अच्छी, बहुत अच्छी हॉबी है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी इसमें है ना? लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो मैच वगैरह भी होता रहता है क्रिकेट का, जो मैच होता रहता है, एथलेटिक्स में, है ना, जैसे तरह तरह ये के सर, वर्ल्ड ओलंपिक्स। चैंपियनशिप जैसे बैडमिंटन में हाँ हुआ अभी, हाँ, तो उसको याद बैडमिंटन में वर्ल्ड रखना है, चैंपियनशिप चल रहा है अभी। यस सर। याद रखना है, सिंगल डबल सबके बारे में जानकारी रखना है। एथलेटिक्स में जो अभी मेडल वगैरह इंडिया को प्राप्त हुआ है उसको जानकारी रखना है। अच्छी है, अच्छा हॉबी है, गुड। ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है, उसको रखो। ठीक है? यस, राजीव शुक्ला। थैंक यू सर। राजीव शुक्ला। हम्म। गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलो बोलो।
गुड इवनिंग। सर हम दो सेलेक्ट किए हैं, एक क्रिकेट और एक रीडिंग है जनरल अवेयरनेस। तो क्रिकेट तो सही लग रहा है, लेकिन जनरल अवेयरनेस रखना हॉबी में सही रहेगा ये? कुछ रीडिंग और जनरल इसको अवेयरनेस अभी हमने चेंज बताया किया था जा सकता है? कि हॉबी इज नॉट मैंडेटरी टू अटैच विथ जी योर प्रोफेशन, है ना। पढ़ाई लिखाई करना तो एक तरह से विद्यार्थी के लिए प्रोफेशन ही है। तो जी। एक स्टूडेंट का करंट अफेयर्स पढ़ना ये हॉबी, यस सर। है ना, हो भी सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक और क्या था, एक और क्या था दूसरा? एक क्रिकेट है सर। हाँ, तो क्रिकेट क्रिकेट खेलना। से दूसरा क्रिकेट है सर। हाँ ठीक है, उसको तुम रख सकते हो, हाँ, उसकी तो तैयारी अच्छे क्रिकेट से, से रिलेटेड कुछ। उसकी तैयारी कर यस लेना सर। है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ शब्द है, शब्दावली है, कुछ कप है, ट्रॉफी है, प्लेयर का जी नाम है, टीम का नाम है, आईपीएल में टीम का नाम है, उसके खिलाड़ी का नाम याद रख लेना है, ठीक है ना। आईपीएल में कोई खिलाड़ी है, उसका नाम और उसका मालिक यस का सर। नाम याद रखना है। कौन कौन सा मैच कहाँ कहाँ हो रहा है ये याद रख लेना है, ठीक है ना। ऑन ऑफ साइड गुगली क्या यस होता है, सर। बॉल बैट, ये सब चीज है। क्रिकेट में बैटिंग करना पसंद करते हैं कि बॉलिंग करना पसंद करते हैं आप, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बैटिंग करना चाहते हैं, जानते हैं, तो 5 यस सर। बैट्समैन का नाम बताइए। बॉलिंग बोलोगे तो बोलेगा अच्छे जो है फास्ट बॉलर, स्पिनर का नाम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन उसमें आता है, बहुत भारी नहीं है ना। क्लियर सर है? गाना ओके सुनने सर। में क्या क्या रखना होगा, मतलब क्या क्या सर पढ़ के जाना होगा? गाना सुनना पूछेगा, किस प्रकार के गाना सुनना पसंद करती हैं, ठीक है, बोलो आंसर दो। पुराना गाना सर, हम्म, जैसे उसमें उदित नारायण। क्लासिकल सॉन्ग बोलते हैं, क्लासिकल सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। उसमें टर्मिनोलॉजी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नोट किए कि नहीं? जिसकी हॉबी जो है सर में उसमें जो टेक्निकल टर्म है, तकनीकी शब्द हैं, उसको नोट करना है, ठीक है। क्लासिकल सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग, फोक सॉन्ग, है ना, ठीक है। तो जी ये सब चीज को याद रखना है। अलग अलग कुछ सिंगर का नाम, कुछ सिंगर के नाम और सिंगर का गीत का भी नाम, रिलेटेड फिल्म का नाम, किस फिल्म में कौन सा गाना गाया गया, जैसे उदित नारायण, तो कौन सा गाना उनका सबसे अच्छा आपको लगता है। गाने के बोल, 2 लाइन बोल करके सुनाइए, गा करके नहीं तो बोल कर सुनाइए, तो सुनाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। और सुनाने में कोशिश करना है कि उसे रिदम के साथ ही सुनाना है, पर गाते नहीं भी है फिर भी रिदम के साथ गाना है। जी हाँ, ये सर ठीक है। जनरल अवेयरनेस का सर क्या किया जाए? वो उसको उसको चेंज कर दिया जाए हो गया, बोल दिया, बोल तो किया दिया जाए? गया उसमें, मुझे बता दिए हैं कि वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। समरजीत कुमार। यस यस सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलो बोलो। सर हॉबी में सिर्फ क्रिकेट चलेगा या और कुछ डालना जरूरी होगा? क्रिकेट पर ही अगर अच्छी तैयारी कर लेते हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर सब जितना भी हमने बताया है कर लेते हो, तो आवश्यकता बहुत नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारी बातें बताई गई, उसमें से कुछ अगर तुम एडिशन कर सकते हो, उस पर वर्क कर पाते हो, तब अच्छा है, जोड़ सकते हो। अदरवाइज केवल क्रिकेट की अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो दिक्कत नहीं है ना। जैसे सर क्रिकेट शुरू से देखना या खेलना पसंद रहा है या देखते भी है हर मैच इंडिया का जो भी है, हम्म। क्रिकेट ही डाला जाए हाँ, उसको और बढ़िया से उससे तैयारी थोड़ा कर है लेना भी तो है। कर। देखो, क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बना करके उसका आंसर भी, उसका जो जो क्वेश्चन बोले हैं बना लो, उसको तैयार करके लाओ। गेम का नाम, टूर्नामेंट का नाम, कप का नाम, खिलाड़ी का नाम, टर्मिनोलॉजी एक बार लाकर दिखा लेना, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है सर। सब करना है। हाँ, गार्डनिंग तो बहुत अच्छा है, जो बताए थे, क्रिएटिविटी है उसमें है। तो किस प्रकार के आप पौधा लगाती हैं, कुछ पौधा का नाम बताइए, कुछ मेडिसिनल प्लांट के नाम बताइए, ऐसे पूछा जा सकता है ना। कौन कौन सा प्लांट की हम लोग पूजा करते हैं, कौन कौन सा प्लांट को हम लोग मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन वहां पर बनता है। आपने अभी हाल फिलहाल में कौन सा प्लांट लगाया है, बताओ। कौन बोल रही थी, क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा प्लांट लगाई हो कल परसों तरसों? अंकिता कुमारी। हाँ बताओ, पिछले संडे को कौन सा प्लांट लगाई? अब आवाज नहीं आ रही है, आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही है। तनुजा सवरन, क्या नाम है, सवर्ण? सर तनुजा सावर नाम है। गुड इवनिंग तनुजा सर। सावर्ण, गुड इवनिंग, बोलिए। यस सर।
सर मेरी भी हॉबी पुराने गाना ही सुनना है और टेरेस गार्डनिंग है। टेरेस गार्डन, हाँ दोनों अच्छा है। टेरेस गार्डनिंग क्या होता है पूछेगा कि व्हाट इज टेरेस गार्डनिंग? सर टेरेस में छोटे छोटे गमला में पौधा लगाना। छोटे छोटे गमले में बड़े बड़े पौधे? नहीं सर, जैसे सीजनल पेड़ सब हो गया, ठीक जैसे है। अब विंटर सीजन आ रहा है तो गेंदा का फूल लगाएंगे। नहीं तो ठीक है, अभी रेनी सीजन में क्या लगा है? अभी कौन सा प्लांट लगाया है टेरेस पे अपना? कुछ लगाई नहीं होगी? और सर सही से सूखे बताओ। लगाए थे। क्या लगाए थे? हाँ सर लगाए। तो पौधा का नाम बताओ ना, इतना देर लगाएगी तो वहाँ समझ जाएगा कि नहीं लगाई। पौधा का सर नाम बताओ। टेरेस गार्डनिंग में सब्जी भी रोपा जा रहा है, तो नाम वो बताओ। सारा पॉइंट। उसको बोलने दो ना, सर उसको बोलने दो। वो सर एक शांति का पेड़ आता है वो लगाए थे। और एक ठीक है। 10 बजे फूल खिलता है वो भी लगाए थे। ओ, वो तो बचपन में भी गांव में लगा रहता था बहुत सारा, है ना, 10 बजे फूल खिलने वाला। 10 बज जाता था 10 तो बजे फूल था सर वो। हाँ 10 स्कूल जाने बजे का फूल टाइम, था। हर कलर का आ गया है सर, अब बहुत सारे कलर में आता है वो, पहले स्कूल सिर्फ जाने का पिंक टाइम आता हो था। जाता था जब फूल। यस सर। चलिए, अमृता उसमें सर कुमारी। हाँ क्या बोलो? उसमें बोलो दो तनु। तरह का लगाए हुए हैं। उसमें 2 तरह का लगाए हुए हैं, एक आता है ग्रामीण वाला, उससे डाल टेरेस से डाल वो गार्डनिंग लग देखिए, जाता है। जिन लोगों का भी हॉबी गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, बागवानी, जो भी कुछ भी है, उसमें आप कुछ प्लांट के नाम याद रख लीजिए। आपने नहीं लगाया है फिर भी नोट कर लीजिए कि हाँ ये पौधा हम लगाए। ये पौधा कब होता है, उस सीजन का नाम भी याद रखना है ना, कि रेनी सीजन में कौन सा प्लांट लगाते हैं, विंटर में कौन सा लगाते हैं, गर्मी के दिन में कौन सा लगाते हैं, कम पानी भी यूज करने वाला कौन कौन प्लांट हो सकता है अभी, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। और ड्राई फार्मिंग क्या होता है, शुष्क खेती क्या होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा उसमें खाद आप डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, है ना, या फिर जैसे जैविक केमिकल खाद डालते डालते हैं। हैं, कैसे क्या डालते हैं, ये सब तुमको पूछा जाएगा। उसको बढ़िया से तैयारी कर सर लेना है। जैविक खाद डालते हैं। हाँ, कहाँ से लाते हैं? जहाँ प्लांट की दुकान से लाते हैं। प्लांट की दुकान को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर स्टोर? नो सर। तो नर्सरी नर्सरी। नर्सरी बोलते हैं, सॉरी सर, ये सर नर्सरी बोलते हैं। हाँ नर्सरी। फिर अगर स्कूल में भी क्लास होता है नर्सरी क्लास, उन दोनों को जोड़ देगा वहां पर। इसे भी तैयारी कर लेना, नर्सरी और नर्सरी क्लास। नर्सरी क्यों बोला जाता है उसको? जहाँ प्लांट छोटे छोटे पौधों को, है ना, वो रखता है और बेचता है, तुम खरीद कर लाते हो, उसको नर्सरी क्यों बोलते हैं? तो छोटे किसी छोटे प्लांट नर्सरी होते हैं। क्योंकि उसको नर्चर करना होता है। नर्चर करना मतलब पोषण करना, तो पालन पोषण करना, पालन पोषण करना ही नर्सर करना होता है। जब माँ अपने छोटे बच्चों को, जो छोटा बच्चा 1 महीना 2 महीना का होता है, तो क्या करती है, वो नर्चर करती है ना। और उसको खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, दूध पिलाना, है ना, साफ सफाई करना, नहलाना धुलाना, फिर सुबह सुबह टहलाना, है ना, चलने के लिए सिखाना, सारा कुछ माँ सिखाती छोटे बच्चे को। उसी तरह से प्लांट के साथ भी वही होता है नर्सरी में। जो वहां पर नर्सरी में जो माली होता है, उस पौधे को इसी तरह से सेवा करता है, धीरे धीरे उसको बड़ा बनाता है, स्वस्थ रखता है उसको। देखते हो वहाँ कितना हेल्थ है, जो बढ़िया रहता है पौधा का। तुम्हारे घर में आते ही बीमार पड़ जाता है, पौधा पीला होने लगता है। उसके यहाँ वो छोटा सा मिट्टी में बहुत सूख सुंदर जाता सुंदर है रहता है, सर। है ना, क्योंकि नर्सरी में जो काम कर रहा है नर्सर करने के उसको आता है। तो ये सब जान लेना है। एनीवे, इसको करना है। जहां दिक्कत होगी हमसे बात भी करोगे। अमृता कुमारी। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, सबको गुड इवनिंग। आगे तुम लोग को गुड इवनिंग दोबारा नहीं बोलना है। चलो बोलो। सर मेरा हॉबी एक तो सर गार्डनिंग है और एक धार्मिक और मोटिवेशनल किताबें पढ़ना है। तो सर इन दोनों में कौन सा अच्छा रहेगा? हाँ दोनों अच्छा है, बहुत अच्छा है। धार्मिक किताब में कौन सा किताब पढ़ती है? सर जैसे भगवत गीता, रामायण, ये जैसे खाली टाइम होता है तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और शांति अच्छा, भी मिलती है बाइबिल सर। कुरान ये सब पढ़े कि नहीं? नहीं सर, ये बाइबिल कुरान नहीं पढ़े सर। क्यों नहीं बस पढ़े? जब भगवत धार्मिक, गीता रामायण। ठीक है, जब धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक है तो बाइबिल और कुरान क्यों नहीं पढ़े? खाली रामायण वो गीता तो ही नहीं धार्मिक पढ़े किताब कभी। तो नहीं है? तो यही समझना है। नहीं सर। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। वहां पर तुरंत क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जब हम धार्मिक किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो कुरान क्यों नहीं पढ़े? वो भी पढ़ना चाहिए था।
इसका मतलब जी इसका मतलब क्या है कि हमारे विचार संकुचित हैं, खाली हम हिंदू धर्म वाला किताब पढ़ लेंगे, मतलब धर्म में रुचि नहीं है। बुरा नहीं मानना इस बात को, मतलब धर्म में रुचि नहीं जी है, बस हमको हिंदू धर्म में रुचि है। ये समझना है चीज को। बोलना है कि सर तो कुरान सर भी लाए दोनों हैं, में ठीक है, बोल सुन लो ध्यान से। बोलना है सर भागवत गीता जी पढ़ लिए हैं, कुरान ला के रखा हुआ है सर, कल ही पापा से मंगवाया है सर, उसको अब पढ़ना शुरू करेंगे। हमने एक बगल में हमारे एक मौलवी साहब हैं, उनसे भी हमने कुछ सपोर्ट लेना शुरू किया सर, अब वही मैं पढ़ूंगी, हो गया। अब झूठी बोलना है, ऐसे बोलना है। धार्मिक का मतलब केवल गीता रामायण कुरान रामायण नहीं होता है, बाइबल भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, तब हो गया धार्मिक, नहीं तो वो हो गया ऐसा ही जानकारी, ठीक है। तो सर तो कुरान सर तो इसमें एनिमल के साथ खेलना। सर तो इसको इसमें गार्डनिंग अच्छा रहेगा ना सर? हाँ गार्डनिंग अच्छा है, गीता रामायण और भागवत गीता बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्वेश्चन हाँ जैसे धार्मिक बोलोगे तो बोले, मेरे जैसा आदमी रहेगा इंटरव्यू बोर्ड में तो बोल देगा कि भाई कुरान क्यों नहीं पढ़े आप, ठीक है। जानना तो सबको जानो समझो, वहाँ क्या लिखा हुआ है। बीच में गलत फहमियां पैदा करता है, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो तरह तरह का गलतियां जी पैदा करता है, ठीक है ना। हॉबी हो सकता है सर। क्या सर स्ट्रीट एनिमल को सर साथ, मेनली सर स्ट्रीट डॉग्स के साथ सर जो खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको फूड सर्व करना, ये सब फ्री टाइम में ये। स्ट्रीट डॉग? हाँ सर स्ट्रीट डॉग्स जो आवारा जानवर सर सड़क पे हैं, सर उनके साथ मतलब ज्यादा नहीं, मतलब रात के खाने के बाद उनको फीड कराना, उनके लिए बिस्किट्स, मतलब डेली एक पिछले कुछ हाँ ये सालों हो से सर सकता ये है, कंटिन्यूएशन में। हाँ हो सकता है। और साथ में हाँ सर मतलब म्यूजिक सर गाना भी सर सुनते हैं सर, मेनली गजल और हाँ हाँ क्लासिकल तो, हाँ लेकिन सर ये ठीक भी है, पिछले बहुत दिनों से ये चल रहा है। हाँ ठीक है, तो उसको खिलाना ना, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीट डॉग को खिलाना बोल रहे हो कि उसके साथ खेलना? तो खिलाना खेलना दोनों तो दोनों साथ में ही होगा ना सर। हाँ नहीं, ठीक है, तो मतलब खिलाना तक रहने देना, खिलाना उसको, सर्व करना, खिलाना, ठीक है। मतलब सर बगल में ग्राउंड है तो वहां सर फुटबॉल यदि खेलते सर वो लोग भी आ ही जाता है, तो ऐसा नहीं कि ठीक उनको है, इग्नोर करते हैं सर। हाँ तो बोलना है खिलाना, खिलाना, हाँ और धीरे धीरे से क्या हुआ है, उन सबके साथ एक बेहतर रिलेशन बन गया है सर। जब कभी भी मैं फील्ड में जाता हूँ तो सारे जो स्ट्रीट डॉग है वहां पर हैं वो पहुंच जाते हैं, और मेरे साथ वो भी खेलना शुरू करते हैं, बहुत आनंद आता है, और हाँ सर। है ना, मन को बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि जी तुम नेचर प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो, जीवों के प्रति तुम्हारा एक लगाव है, प्रेम है ना, और तुम जीवों का सम्मान करते हो, दैट्स गुड, अच्छी हॉबी है, ठीक है। जी जी उदय चंद्रा? जी सर वे सर मूवीज देखना पसंद है सर। मूवी देखना पसंद है, तो ठीक है, कौन सी मूवी देखते हैं, कैसी मूवी देखते हैं, पिछला मूवी आपने कब देखा, उसका पात्र का नाम, हीरो हीरोइन का नाम, डायरेक्टर का नाम, ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन यस इसमें सर। हो सकता है, ठीक है। सर उसमें ये बोलना ये है कि मुझे मूवी कुछ देखना चुनिंदा सर, movie पसंद है। हाँ बोलो। सर कह रहे थे कि चुनिंदा मूवी मूवी देखना ले सोशल मैसेज, उदय चंद्रा बोलो, बोलो बोलो। सर मैंने कहा कि मुझे कुछ चुनिंदा मूवी देखना पसंद है जिसमें जिसमें कुछ सोशल मैसेज हो, कोई हाँ हिस्टोरिकल इवेंट हो, जैसे इस तरह कोई की मूवीज। फिल्म का नाम बताओ, कोई मूवी का नाम बताना है। जैसे आर्टिकल 15 अच्छा, आर्टिकल 15 ये मूवी है? जो अनूप सिन्हा, यस सर, अनूप सिन्हा जिसका यस सर डायरेक्टर है, मूवी बना और था आर्टिकल 15। ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा है, इस पे तैयारी कर लेना है, इसी तरह से कुछ फिल्म का नाम नोट कर लेना है, और उसके यस सर, डायरेक्टर और एक्टर का भी नाम याद करना है, ठीक है ना, समझ में रहा यस ना। सर, सर ठीक है सर। जैसे इसमें आप सर जो डॉग सर कह डॉग्स सकते का सर हैं ब्रीड कि भी वो लोग पूछ सकते हॉरर हैं। और थ्रिलर टाइप का मूवी देखना पसंद है। क्या बोल रहा है अंकित कुमार, हाँ बोलो सर बोलो। कह रहे थे कि जैसे मुझे भी मूवी देखना पसंद है सर, मुझे हॉरर और थ्रिलर मूवी पसंद है, चार्जर लगा और मैं वो देखता हूँ सर। तो हाँ ठीक है, तो उसका उसका एग्जाम्पल याद कर लेना है, तो ये हॉरर मूवी देखना जो है ना पसंद, अच्छा है, हॉबी है, लेकिन उससे उससे तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी उसमें से, उसका था हॉरर थ्रिलर टाइप की सर। आर्टिकल 15 था, है ना, सोशल इश्यू वाले फिल्म को देखता है, मूवी को देखता है, उसको अच्छा लगता है, वो अलग पार्ट है, लेकिन हॉरर मूवी में थोड़ा सा वो उसको चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, अभी समय है हॉरर थ्रिलर मतलब है ना। कोई डरावना थ्रिलर मूवी कोई मूवी देखता है, उसकी हॉबी है, तो थोड़ा सा वो सर। ठीक नहीं लगेगा, वो है ना, क्रिएटिविटी नहीं लगेगी। रौनक, रौनक आरा,
ये कौन है? पोको POCO F1 किसी का मोबाइल का नाम है? यस सर, रौनक आ रहा सर। अच्छा, रौनक सर नारा, बोलो। बागवानी में कद्दू ये सब रोपना आएगा कि नहीं सर? सर हाँ, बागवानी में सब्जियां जैसे अभी सब्जियां लौका ये सब का सीजन। सब्जियां बोलना है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाना मेरी हॉबी है बागवानी में, है ना। कद्दू, लौका, लौका नहीं बोलना है। बागवानी लौका, में बोल लौका, सकते हैं, लौका जो है लोकल वर्ड है ना। कद्दू तो बोल सकते हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जैसे कद्दू हो जाता है, नेनुआ होता है ना। भिंडी भी रोपते हैं भिंडी लोग। हो गया, हाँ, इसको करेला बोल सकते हो। कैता भी है सर। हाँ, इससे क्या होता है कि मुझे पर्यावरण के सानिध्य में रहने के साथ साथ घर के लिए पर्याप्त मात्रा में सब्जियां भी प्राप्त हो जाती हैं, और मेरा मन भी शांति, सुकून, है ना, महसूस करता है। ठीक है, प्रकृति के साथ रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिजिकली भी हम फिट रह रहे हैं। वो कुमारी, यस सर। बोलो। सर मेरी हॉबी छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, तो अच्छा है, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना एक ही हॉबी है। पूछेगा कि छोटे बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, किस उम्र के बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं किस उम्र के होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बच्चे 2-3 साल, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, ऐसा है ना। एक क्वेश्चन ऐसे होगा, आपको क्या फायदा होता है, क्या लगता है, क्या मिलता है। और बच्चे को आप जब टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे आपके साथ कितना घुल मिल जाते हैं, कितना आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा आपको ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पर आपने, कोई बच्चा है, जिद्दी बच्चा है, उसको भी आप मना करके उसको सही तरीके से सही रास्ते पर लाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। फिर आप अपने घर के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि बाहर के बच्चों के साथ भी करते हैं, ये सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। यस इस गेम वगैरह भी पूछ सकते हैं ना वहाँ पे कोई? हाँ, चाइल्ड से तो बता बच्चों चुके से हैं पहले, रिलेटेड। चाइल्ड वेलफेयर लेकर के वो होगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है। अनुराधा कुमारी छपरा, स्पीकर ऑन करो। सर मुझे पूछना था कि सर मेरा योगा हॉबी है, तो सर उससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैं इंटरव्यू दी सर तो क्वेश्चन पूछा गया कि जानवर हाँ, के तो उस समय नाम तो से बताइए। तुमको बताया गया और था, योगा के बाद जो फीडबैक दिया गया होगा उसमें तो बताया गया था ना कि इसमें क्या क्या करना है। नहीं, फीडबैक, मेरा फीडबैक जो हुआ वो बोला गया कि बहुत अच्छा हॉबी है, और सर कपड़ा के बारे में बताया गया, और थोड़ा सा बोला गया कि सब्जेक्ट पे पढ़िए, इतना ही बोला गया सर। योगा से सर वहाँ पे जानवर के नाम पे पूछा गया, और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे योगा से सर जो हम जानते नहीं थे, तो सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये आइडिया थोड़ा। हाँ, योगा के बारे में पूछा जा सकता है। पहला चीज कि आप कब से योगा कर रहे हैं, कहीं आपने ट्रेनिंग भी लिया है ना। योग केंद्र में आप गए हैं कि नहीं गए हैं, बिहार में कौन सा एक विश्व स्तरीय योगा केंद्र है, योगा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से योग करती हैं, योगासनों का नाम पूछा जा सकता है। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये सब क्या है, इसमें क्या अंतर है, सब नोट कर लेना है। ठीक है। जी सर। मानव के जी, शरीर जी। में 7 चक्र होता है। ठीक है, उस 7 चक्रों का नाम बताइए, और वो शरीर में कहाँ कहाँ पर है, पता है 7 चक्र। योग जब होता है तो चक्र जागृत हो जाता है। ठीक है ना। और चक्रों को जागृत ये करना ही योगी का अंतिम लक्ष्य होता है। कौन कौन चक्र है? सर सबसे पहले तो सर ध्यान के तहत सर यहाँ मस्तिष्क का होता है, सर इतना ही जानते हैं कि मस्तिष्क से सर फिर यहाँ हृदय के पास आता है सर, उसके बाद नाभि के पास जाता है सर, और फिर नाभि से फिर ऊपर, सर इतना ही पता है। जितना ही पता है, मतलब योगा तुम्हारा हॉबी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही तुम रख लिए हो, थोड़ा बहुत योगा कर लेते हो। ठीक है, उसको जानना जी सर, पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, डेली कर। उसको यस सर। पढ़ना है। खैर कोई बात नहीं है, अभी तुम बताए ही थे कि उसको प्रिपेयर करना है, तैयारी कर लेना है, जी टेक्निकल टर्म को ये करना है। तो ध्यान नोट कर लो, योगा, आसन, बोलना नहीं है ज्यादा, योग नोट करो। योग क्या है, भारत में योग की शुरुआत कब से हुई, है ना। कुछ योग गुरुओं के नाम बताइए, बिहार में योगा केंद्र कहाँ कहाँ है,
विपश्यना ध्यान क्या होता है? आप कौन कौन से योग करते हैं? योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, इन सब में क्या अंतर है? ठीक है, डिफरेंस बताइए, ये सब Yes, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जी बात समझ रहा है ना? और योग करने में आसन का क्या महत्व है? ठीक है, योग का क्या तात्पर्य है, ये सब को ध्यान में रखना है। चक्रों के बारे में ध्यान में रखना है। मूलाधार चक्र नीचे होता है, मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के लास्ट में, जहाँ है ना ये स्पाइन है, जहाँ समाप्त होता है, वहां पर मूलाधार चक्र होता है, जहाँ जमीन से हमारा जुड़ाव होता है। ठीक है ना, बात समझ रहा है ना? यस सर। मणिपुर चक्र नाभि में होता है। ठीक है, बात समझ रहा है ना? उसको जागृत करना, जी सर, सेंटर जी है वो, सर। उसको जागृत करना रहता है। ठीक है, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ठीक है ना? और सबसे ऊपर जहाँ रहता है वो सर ये नहीं पता सर, चक्र का नाम नहीं जानते हैं सर। और सब नोट कर लेना सब। ठीक है, यस सर। ओम जी प्रकाश सुमन, जी सर। हाजिरी नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछो। मेरा मेरा हम्म, हॉबी क्रिकेट खेलना है सर। तो तो हो गया, इसमें क्रिकेट वाला हो बैट गया। की एक क्रिकेट मिनट वाला सर। ही बता ही दिए थे अभी, सब तो बताया क्रिकेट वाला ना। सर इसमें बॉल का डायमीटर, बैट की लंबाई सब याद करना होगा सर। करना नहीं होगा, कर नहीं किया अभी तक क्या? जब हॉबी तुम्हारा था, अभी तक तो पता ही नहीं किया कि बैट और बॉल का कितना लंबाई होता है, कितना डायमीटर होता है, सब करना पड़ेगा, कर लेना। ठीक बाकी जो बताया सब ठीक कर लेना है। मुकेश तिवारी, यस सर, मेरा सर हॉबी स्विमिंग है सर। अच्छा रहेगा कि नहीं, थोड़ा गाइडेंस स्विमिंग, कीजिए सर। तैरना, यस सर। हाँ बहुत अच्छी हॉबी है, यस संपूर्ण सर। व्यायाम है। तैरना संपूर्ण व्यायाम है, अच्छी हॉबी है ना? तन मन सबको ये फ्रेश करने वाली हॉबी है। इसके ठीक है, साथ कुछ तैराकों के नाम, इसके साथ कोई सेकंड। कुछ यस तैराकों के सर। नाम याद करना है, जानकारी लेना है। इसमें कौन कौन सी स्पर्धाएं होती है, एथलेटिक्स में भी इसके बारे में है ना, तैराकी होती है, तो इसको याद करना है। क्या यस आप सर। कोई प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं या लिया है कि नहीं लिया जी है सर। ना? इसको आप इसकी जानकारी रखना है। स्विमिंग जी सर। क्लियर है ना? आप पिछले जी बार सर। स्विमिंग कब जी किया? सर। पिछले बार स्विमिंग अभी लास्ट में कब किया? बोलो। सर ये तो डेली हो जाता है, मतलब जहाँ भी रिवर है तो आदमी रिवर के नजदीक ही मेरा गांव है, मेरे गांव से गंगा भी बहुत नजदीक है। कहाँ घर है जी तो ये मुकेश? मतलब वीकली होता ही रहता। सर मेरा कहाँ? शाहपुर थाना है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट सर, बरिसवन गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो वेरी गुड। दियारा क्षेत्र है सर। ठीक है, अच्छी हॉबी है, इस पे तैयारी अच्छा से कर लेना है, कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह को भी याद कर लेना है। सुनील कुमार, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो। सर मेरा गृह विभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन सर बता देते हैं। हाँ, अभी तो हम लोग हॉबी पे चर्चा कर रहे हैं ना, उस पर तो अलग से बात करेंगे। जी सर। हॉबी पे कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। हॉबी सर क्रिकेट होगी सर। हाँ तो क्रिकेट वाला तो बता ही चुके हैं, उसको बढ़िया से कर लेना है। ओके, दिलीप कुमार, जी सर। दिलीप, नहीं है? खुशबू भारती, जी दिलीप। हाँ सर मैं दिलीप। सर मैं बोलूं? हाँ सर मैं दो हॉबी में से कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या रखूं। जैसे कि फर्स्ट, मुझे सर सच में कुकिंग करना बहुत पसंद है और दूसरों को खिलाना। और मैं सर सारे तरह के डिश बनाना लगभग जानती हूँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, स्ट्रीट फूड, मुगलाई फूड, सब तरह के व्यंजन बनाती भी हूँ अच्छे से, और मुझे खिलाना भी काफी पसंद है। और सर सेकेंड चीज की मुझे ना ओटीटी पर वेब सीरीज देखना भी काफी पसंद है। सर मैं दोनों में से कौन सा रखूं? दोनों रख सकती हो, दोनों अच्छा है, दोनों रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान इतना तेजी से नहीं बोलना, थोड़ा सा स्पीड कम रखना बोलते समय। ठीक है, हाँ स्पीड कम रखना थोड़ा। तैयारी कैसी चल रही? क्लास तो पहले आती थी, क्लास नहीं आ रही हो जी तुम? सर अब सर आऊंगी। दिलीप कुमार,
जी सर। हाँ बोलो। मैंने अपने हॉबी में सर रीडिंग नॉवेल्स एंड पोएम्स रखा है, तो इस हाँ संदर्भ में कुछ बहुत सजेशंस चाहिए था सर। हाँ अच्छी हॉबी है ये रीडिंग करना, है ना। रीडिंग करना का मतलब हुआ कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नया नया चीज जानना चाहता है, खोजना चाहता है ना। और एक जगह ध्यान लगा सकता है ना, पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है तो ठीक है। तो कुछ नॉवेल का नाम जो आप पढ़ते हैं, जिसको आप बहुत लाइक करते हैं, कुछ नॉवेलिस्ट का नाम, जी ठीक है ना। कुछ नॉवेल को कुछ प्राइज मिला हुआ रहता है, जैसे नोबेल पुरस्कार किसी को मिल गया कोई साहित्य के लिए, उसका नाम, या साहित्य अकादमी पुरस्कार कभी कभी किसी कहानी के लिए किसी नॉवेल की मिलता है, उसका उसकी जानकारी रखना है। पोएम के बारे में जानना है, जी ठीक है ना। जैसे कविता है तो महाकाव्य क्या होता है, तो पोएम, पोएम का एक जी राइम्स होता है, स्टैंजा होता है, उसमें क्या अंतर है। साहित्य वालों के लिए था, इंग्लिश वालों के लिए हमने बना के भेजा था, वो सब पूछा जा सकता जी है ना। काव्य, महाकाव्य के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ कवियों के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ जी महत्वपूर्ण कवि जो काफी फेमस है उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जी अच्छी हॉबी है, नॉवेल पढ़ना और पोयम पढ़ना या लिखना। इस पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको तैयारी कर लेना है, कुछ तकनीकी टर्म होंगे उसको तैयारी कर लेना है, ठीक है। जी धन्यवाद सर। हेमा सिंह। जी सर, मेरा हॉबी सर एक है कि सब लोग मेरा हॉबी बोलता है, मेरी हॉबी बोला करो, ठीक है ना। मेरी हॉबी, सब लोग मेरा हॉबी बोल रहा है, हॉबी की बेइज्जती करके रखे हुए ये लोग। बोलो। सर मेरी हॉबी पोएट्री राइटिंग है, और दूसरा सर मुझे वॉकिंग भी करना बहुत पसंद है, और तीसरा है सर कि मैं बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, तो बता ही दिया तुमको, तो अच्छा है। राइटिंग, पोएट्री राइटिंग बोल रही हो ना। हाँ सर, पोएट्री राइटिंग। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। किस प्रकार की पोएट्री लिखती हैं? कुछ पोएट्री अगर लिखी है हाल फिलहाल में सुनाइए, बोल सकता है वहां पर, जरूर सुनाना चाहिए अच्छे से, बोलो तो सुनाओ। इसका आंसर मैं देना चाहूंगी, किसी विशेष प्रकार का पोएट्री के रूप में वर्गीकरण तो नहीं कर सकती सर मैं अपने नहीं ऐसा पोएट्री नहीं का। बोलना है, नो नो नो, ऐसा नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा पूछा गया सुना देना। हाँ सर मैंने कभी हाल फिलहाल में एक पोएट्री सर मैंने लिखा है, बनाया है सर, मैं सुनाती हूँ, ऐसे बोलो। कोई खास प्रकार का तो नहीं, ऐसा नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादा जस्टिफाई नहीं करना है, ज्यादा साफ सुथरा वहां नहीं बोलना है कि हाँ हम बहुत साधारण लड़की हैं। मैं अपनी भावनाओं पे आधारित पोएट्री लिखती हूँ। वर्तमान में मैंने एक बेटी के ऊपर लिखा है, उसको सुनाना चाहूंगी। सुनाए सर? हाँ सब सुनने के लोग बैठा हुआ, सब तुम्हारे साथ में सब लोग। हाँ बेटी पे है सब। विश्वास करो हम बेटियों पर, हम बेटियां किसी से कम नहीं, हर बाधा को चीर कर निकलेंगे, हम चाहते हैं किसी से रहम नहीं। संस्कृति हूँ, सभ्यता मुझसे है, इस बात को भूले हम नहीं, जुमलों के तीर न चलेंगे मेरे पीछे, इस पे हमको कोई भरम नहीं। थोड़ी सी बहुत धूप अच्छा, से हो पिघल गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा है। विश्वास करो। याद कर लेना है, वहां देख देख के तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना, इसलिए याद कर लेना है। नहीं सर ठीक है? याद है, लेकिन अभी बहुत दिन पहले लिखे थे तो। हाँ तो ऐसी तरह से एक आध और कविता कोई दूसरा बेटा पर भी लिख ले एक आध, और वहां पर सुनाना है अच्छे से, ठीक है ना। और सब मैंने एक अपने पापा के ऊपर लिखी हूँ, तो मैं सोची हूँ कि यदि बोलेंगे लोग तो वही सुनाऊंगी, हाँ तो सही ठीक है ना सर? हाँ हाँ, ठीक है। बोलना कि सर मैंने पोएट्री लिखा है सर, और हाल फिलहाल मैंने एक बेटी पर भी लिखा है सर, और फादर पे भी लिखा है सर, तो मैं चाहती हूँ सर कि आप मुझसे फादर पे ही सुन लें। ऐसे बात करना है, वहां एकदम घुल मिल करके बात करना है, तो उसको लगेगा कि देखो बेटी है और फादर से कितना प्रेम है, फादर के बारे में सुनाना चाहती है। बेटी है, बेटी के बारे में सुनाना सब जानता है, फादर में सुनाना, वहां पर सुना तो जाए 2 लाइन। शुरुआत है कि आशा से विश्वास बने हो अंधकार में ज्योति हो, आशा से विश्वास बने हो अंधकार में ज्योति हो, नारी गौरव गाथा लिखना तुम सागर के मोती हो, तुम लड़ना बेटी के खातिर बेटी गीत सुनाएगी, आगे बढ़ना राह दिखाना हम ताकत बन जाएंगे। कि पापा पर कहाँ हुआ, पापा पर बोले थे ना। जैसे कि एवरी सर का मतलब सर ये, लेकिन मैंने पापा को सोच के लिखा था, अपने पापा के साथ। अच्छा चलो ठीक है, तो सबका क्वेश्चन हो गया, तो हम समझते हैं कि आज के लिए ये क्लास कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको? सर सबको सर समझ में मुझे आया? कुछ कहीं कोई कहना था। दिक्कत? सर 2 क्वेश्चन था।
पहले पूछ रहे हैं कि सर, समझ दो में आया क्वेश्चन था। क्लास, क्वेश्चन बाद में पूछना है, पहले समझ में आया कि नहीं। यस सर, समझ में आया। हॉबी के बारे में कंफ्यूजन जो था तुम लोग का, उसमें कुछ है ना समाधान हो पाया कि नहीं, सक्सेसफुल हम रहे कि नहीं रहे, ये बताओ। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन पूछो। सर आप अनामिका। 100% सर मेरा क्वेश्चन है सर। तो हाँ, एक आदमी बोले एक बार में। हाँ, अब अनामिका, अनु। क्वेश्चन है हाँ। सर, मेरा क्वेश्चन है कि हॉबी साइकिलिंग के साथ साथ क्या अदर वॉकिंग भी रख सकते हैं? वॉकिंग एंड साइकिलिंग, हाँ हो सकता है, लेकिन साइकिलिंग ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सर साइकिलिंग का टेक्निकल टर्म क्या क्या याद रखेंगे? हाँ, वो तो फिर अब हम भी देख के बताएंगे, देख लेंगे उसको। अभी तुम लोग भी अपना देखो, करो उसको, ठीक है ना। और सर दूसरा है कि साइकोलॉजी का मेरा ऑनर्स पेपर रहा है ग्रेजुएशन में, तो उसका भी तैयारी करना, अभी पूरा कंप्लीट रूप से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उसका कुछ नोट्स प्रोवाइड हो जाता तो बेहतर होता शायद। साइकोलॉजी का कुछ बुक्स वगैरह जो पहले ऑनर्स में पढ़ाई किए होंगे लोग, उसको पढ़ना देखना है ना। इंटरव्यू की तैयारी के लिए नोट्स की आवश्यकता नहीं होती है, साइकोलॉजी में जो पढ़ा हुआ है ऑनर्स में उसी से काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भले ही देखना है क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। हाँ बोलो अनामिका, अनु का क्या था, तुम्हारा टाइम का क्या प्रॉब्लम था, बताओ। 8:30 बजे तो तुम्हारा टाइम है ना, अभी तो 8 ही बजा है। नहीं सर, मतलब कि वो 6 से 7 हम लोग का योगा होता है, तो हम सोचे योगा में मैनेज हो जाएगा, तो लेकिन आज सर ना डांट दिए कि नहीं, आपको यहाँ पे जब ट्रेनिंग कर रही हैं तो आपको जो है, जो आपका टाइम है 7 से 8:30, मतलब आप उस टाइमिंग में ही फ्री रह सकती हैं, क्योंकि 8:30 बजे से ना हम लोग का सर मेस में जाना रहता है, तो 8:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन वो आज 6:30 बजे ही स्टार्ट हो गया था, तो मैं 15 मिनट लेट से आई थी, तो भी आज मैं 6:45 तक आ गई थी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लेट से आ जाना अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना। ऐसे क्लासेस तो वहाँ चलेगी, 7 बजे से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6:30 में हमने इसलिए स्टार्ट किया ना कि अधिक से अधिक टाइम तुमको दें। आधा घंटा तो हम अपना टाइम बढ़ा कर दिए ना तुमको, तुम 15 मिनट लेट ज्वाइन। सर योग को हॉबी रख सकते हैं सर? हाँ, योग को रख सकते हो, अभी तो बताए हैं, रख सकते हो। तो मेरा एक मोटर यानों का पॉइंट वर्गीकरण कितने प्रकार से किए गए हैं? कौन सी का वर्गीकरण? मोटर यानों का वर्गीकरण। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है ना। इन नोट्स भी मिला हुआ है तुम लोग को। जो लोग मॉक इंटरव्यू दे रहा है वहां पर उसका लिस्ट बन रहा है, किसका कितना तारीख को है, उसके अकॉर्डिंगली ही मॉक हो रहा है ना। जिसका पहले है इंटरव्यू उसका पहले ही मॉक हो रहा है, जिसका बाद में इंटरव्यू उसका बाद में मॉक हो रहा है, तो उसका लिस्ट बन रहा है, ठीक है ना। होना है। हाँ, सर मॉक टेस्ट कब तक होगा? कहाँ रहते हो तुम? कब तक होगा सर? कहाँ रहते हो? हम तो अभी वाराणसी में हैं। वाराणसी, अच्छा अच्छा। मॉक टेस्ट होगा, वो 15 तारीख तक लगभग होगा, 15-16 तक, 18 तक है ना इंटरव्यू, तो जिसका 16, 17, 18 को होगा, 15 को होगा। मेरा 16 का है, तो 9 के बाद आऊंगा तो 3-4 टेस्ट मॉक टेस्ट दे पाऊंगा ना? हाँ हाँ, हो जाएगा। और तो बात तो ही थी नीतीश कुमार, बात तो हुई थी फोन पे। हाँ ठीक है। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, ओके, ठीक है। सर मुझे ऑफलाइन इंटरव्यू देना था सर, जैसे 17 को यहाँ तक ट्रेनिंग है सर, 19 को मेरा इंटरव्यू है सर, तो 18 को मैं एक ऑफलाइन भी वहाँ मतलब मॉक देना चाहती हूँ, तो सर ऐसा हो सकता है सर? हाँ, वहाँ बता देना अपना, वहाँ लिखवा दोगी तब हो पाएगा ना, वहाँ जैसे टीचर को बुलाना पड़ता है ना, वहाँ लिखवा दोगी नाम अपना, बता दोगी उसको, तो तभी वो टीचर को बुला पाएगी ना, ठीक है। तब तक अगर ऑनलाइन देना होगा तो एक आध ऑनलाइन दे देना, तब तक एक आध मॉक। ऑनलाइन सर एक दे देंगे और एक ऑफलाइन हम देना चाह रहे हैं 18 को। हाँ, बस ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो। चलो ठीक है, तो आज के लिए सर मेरा क्वेश्चन था। सर मेरे हॉबी से सर। दीपाली रानी क्या बोल रही है, बोलो जल्दी से। जी सर मेरी हॉबी सर मोटिवेशनल क्यूटोज और तुम क्लास में क्यों नहीं आ रही हो? तुम तो क्लास में आ रही थी और परेशान थी सर मेरे इधर। जी सर, एक्चुअली मैं इधर सर, वो एक्चुअली मुझे टाइफाइड हो गए थे, तो आज मेरा मॉक था, तो मैम को बोला मैंने टाइम चेंज कर देंगे। 4 दिनों से यहाँ। तो गांव में हो कि पटना में हो कि गांव में हो? पटना में हूँ। अच्छा,
हाँ कल से कंटिन्यू करूंगी। पहले शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है, 4 दिनों से कुछ ज्यादा है, हेल्दी रहना अभी जरूरी है। थोड़ा बेटर है। ठीक है, ठीक है, क्या पूछ रही है बोलो। हाँ इसमें मतलब जैसे मुझे मोटिवेशनल वीडियोस और क्यूटोस जो है लिखना और वीडियोस देखना मोटिवेशनल टाइप मुझे ज्यादा पसंद है। इसमें किससे कौन कौन से रिलेटेड ठीक तो है। क्वेश्चंस आ सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन लिखना तैयार करना। लिखना है तो लिखने वाले जैसे पोएट्री लिखने की बात जैसे बता रही थी उसी तरीके से तुमको तैयार करना है। किस तरह से लिखना जी। लिखती हैं आप, क्या क्या लिखती हैं, अगर कुछ लिखी है तो सुनाइए, उतना ठीक है। और जो तुम लिखते हैं उस पर तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। जी। नेहा या हॉबी छपरा, में कुछ और चेंज कर लूं क्या सर? अभी पूरा क्लास की हो ना अभी? हाँ। आज का क्लास एक पूरा क्लास की, उसमें हमने बताया है हॉबी के बारे में, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही देखना है। जो तुमको अच्छा लगता है वही रखना जी है, ठीक है। नेहा, जी सर। यस सर, प्रणाम सर। हाँ बोलो। जी सर, मेरी हॉबी मोटिवेशनल कोट्स सुनना है, उसी के विषय मतलब सर सही रहेगा ना ये? क्योंकि अभी हम भी पार्ट में मेरी ट्रेनिंग चल रही है सर गया में, अच्छा तुम भी पंचायत सेक्रेटरी की। यस सर। जी सर। अनामिका अन्नू के साथ में हो? यस सर, यहाँ रॉयल बुद्धा में ट्रेनिंग चल रही है मेरी गया में। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल है और उसमें प्रिपरेशन भी करना है। हाँ तो उसके बाद करना है, 7 बजे के बाद करना है। 7 बजे बाद तो फ्री ही रहती होगी 7 बजे जी के बाद, सर। है ना। जी सर, हम फ्री होके। जी सर। हाँ तो सर ठीक तो है वही हॉबी में ठीक है। मोटिवेशनल कोट सुनना अच्छा है, कुछ और एडिशन कर दो। जैसे अभी अभी तुम ट्रेनिंग में हो तो वहाँ योगा करवा रहा है सुबह सुबह ना, शाम जी में। सर बहुत बिजी। जी सर, अभी मतलब बहुत 7 नहीं से बोलना है, स्टार्ट होता है। बहुत बहुत नहीं बोलना है बहुत बिजी, ठीक है। जी सर। हाँ ये सब नहीं बोलना है बहुत बिजी। जी जी सर। पहाड़ तो में व्यस्त हम हैं, बहुत बिजी हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हमको कोई फोन आता है देखो हम बात जी करते सर। हैं, उसको हम नहीं बोलते हैं हम जी बहुत जी। व्यस्त हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं है। काम करना है, अधिक से अधिक काम करना है, ठीक है। जी सर। पंचायत जी कौन सर, सा है पंचायत? पंचायत सेक्रेटरी है। हाँ पंचायत सचिव के रूप में तुम्हारी बहाली हुई है, तुम ईएसआई बनना चाह रही हो, और ज्यादा व्यस्तता बढ़ जाएगी, और ज्यादा काम करना जी पड़ेगा। सर। तो इसी जिम्मेवारी को लेने के लिए पढ़ रही हो ना, इसलिए उगना नहीं है। जी सर। और वहां तो इतना अच्छा खाना खिलाता होगा, इतना अच्छा से सुबह सुबह दौड़ाता होगा, चलाता होगा 6 से 7, है ना। फिर बढ़िया से यस नाश्ता सर। करवाता होगा, ठीक है। उसके बाद खाना फिर बहुत पढ़ाता होगा टेस्टी दिन भर, मिलता है। अच्छे से पढ़ाते होंगे लोग, ठीक है। जी और सर। तरह तरह का वहां पर बीच बीच में इंटरटेनमेंट वाला क्लास भी हो जाता है। उसके बाद शाम में फिर योगा होता है, फिर रात में बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता है, दोपहर में बढ़िया खाना खिलाता है, सोने यस रहने के लिए सर। अच्छी व्यवस्था होगी। ये सब तो सबको सुना दूसरों को, तो खाली बहुत व्यस्त है जी बहुत सर। व्यस्त है जी सुना रही है। मम्मी पापा को सुनाती है बहुत बिजी है बहुत परेशान है। नो, बोलो मम्मी पापा को बहुत अच्छा जगह आ गए हैं, हम खाना खा रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से पॉजिटिव बोलो, ठीक जी है। सर। जी सर। जी जीवन को बदलो, सोच को बदलो, है ना, अपने आप को जी बदलो। सर। ऐसा बदलो कि तुम्हें देख करके कुछ और लोग भी बदल जाए। यस सर। ये करना है, ये नहीं सुनाना है कि बहुत बिजी है, ठीक है ना। तो ये भी जी सर। मोटिवेशनल जी कोड है सर, नोट कर सकते हैं। हाँ मिल इसको हो गया, इसके लिए इसके अनुसार बात हो गई है। मोटिवेशनल कोट्स पहले बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से करो, टेंशन नहीं लेना है। सब लोग एकदम खुश रहो, खाओ पियो, मस्ती में रहो, टेंशन में मत रहो, और स्वस्थ जी रहो। सर। दीपाली रानी, स्वस्थ रहना है, पहला काम है हेल्दी रहना, दूसरा काम है पढ़ना। हम तो अब क्लास में ही बताते हैं, अपने घर में बच्चों को बताते हैं। पहला काम, पहला सुरक्षित रहो, सुरक्षित, स्वस्थ, सम्मान के साथ। चौथा नंबर पर पढ़ाई है, पढ़ाई चौथे नंबर पर है। यस सर। पहला सुरक्षित रहना है, हेल्दी रहना है, और तीसरे नंबर पर इज्जत प्रतिष्ठा अपना बना कर रहना है, और पढ़ाई चौथे नंबर पर, ठीक है ना। कहेगा कौन सर आ गए हैं, पढ़ाई को 4 नंबर पर रख रहे हैं, है ना। चलो सर ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन था सर। सर अरे मेरा क्वेश्चन था जरूरी है सर। हाँ सर ये आप फॉर्म में भरना था कि नकारात्मक बातें तो इंटरव्यू में भी पूछ सकती हैं सर, उनको किस तरह से रखा जाए? नकारात्मक खुद में लग रहा है कि कोई नकारात्मक ही नहीं है, सबसे बड़ी नकारात्मकता यही है, तो क्या करें सर, इसको कैसे प्रिपेयर करें? वो इसलिए दिया जाता है कि विद्यार्थी इस तरह से भरेगा, तैयार रहेगा इसके लिए। इंटरव्यू में कभी पूछ देता है कि आप अपने बारे में बताइए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चीज बताइए,
दो, है ना, स्ट्रेंथ, दो वीकनेस। तो उस समय तुमको सोचना पड़ेगा, जैसे अभी सोच रही हो, तो हम उसको भरवा करके तुम्हारा अपना ये करवा देते हैं, रिहर्सल करवा रहे हैं। और अगर कुछ कमी हमको दिखती है तो उस पर हम बताते हैं, है ना, तुम्हारी तैयारी करवाते हैं, इसलिए वो लिखवाया जा रहा है। वो मैंडेटरी नहीं है कि वो बीपीएसएससी में भी पूछा गया, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो हम करवाते हैं ताकि तुमको वैसी स्थिति से वहां पर गुजरना नहीं पड़े, दिक्कत नहीं हो। क्लियर है ना? परेशान नहीं होना है, उसको जरूर भरना है। सभी विद्यार्थी, बहुत लोग नहीं भरता है, भरना चाहिए। सर वहाँ पे फॉर्म भी भराया जाएगा जब फाइनल इंटरव्यू होने जो फॉर्म आएगा वही भर के भेजना है। फॉर्म आएगा, भेजा जाएगा, भेजना है। ठीक है सर, मैं उसके लिए 2 चीज सोची थी, लेकिन मैं बहुत लोगों से डिस्कस कर लगा कि पॉजिटिव है, तो उसको क्या करें सर? लेकिन वो मुझे कभी कभी नकारात्मक लगता है, तो बताएं सर आपको। हमको क्या, जितना लोग यहाँ सुन रहा है। पहला है सर कि हाईली डेडिकेशन, जैसे कि मैं कोई कार्य करती हूँ तो उसमें इतना समर्पित हो जाती हूँ कि सर बाकी चीजों की सुध नहीं रहती है, और वो मेरे लिए कभी कभी मेरे स्वास्थ्य के लिए भी नकारात्मक सिद्ध हाँ, होता ये बोलना तो है, सर ये लिखा जा सकता है। ठीक है। ठीक है। और सर और दूसरा है कि सर वर्कहॉलिक, जैसे उसको वर्कहॉलिक होना बोलते हैं। वर्कहॉलिक जैसे चलते मैं अपनी सुध बुध खो देती हूँ, अपने बारे में ध्यान नहीं रख पाती हूँ, अपने स्वास्थ्य ध्यान नहीं रख पाती हूँ, हालांकि इसको कंट्रोल करने की, ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, ये भी बोलना है साथ में। और दूसरा है सर कि जैसे कि मैं पंक्चुअल होने का सर ये मेरे अंदर मूल रूप से है, तो कभी कभी इसके चक्कर में मैं अर्ली बर्ड्स की तरफ हो जाती हूँ कि 8 बजे का कोई कार्य है तो मैं 7:30 से रेडी हूँ उसके लिए, तो ये सर मुझे हानिकारक लगता है। लेकिन इसके तो ये पॉजिटिव चीज है बोलना, लेकिन परंतु इसको फुलफिल करने के लिए मैं कभी कभी प्रेशर में आ जाती हूँ, ये है निगेटिव। यस, ठीक है। जैसे हम तुम्हारा 6:30 में क्लास लेना था, तो कभी कभी क्या होता है कि समय से, जैसे 2 दिन से लेट हो जा रहा था उधर, क्योंकि वहां रहते थे, तो आज हम पहले ही आज तो खत्म हो गया था, यहाँ घर पे आ गए, थोड़ा देर आराम भी कर लिए और समय से स्टार्ट कर दिए, कोई प्रेशर नहीं था। कभी कभी क्या होता है, कोई काम रहता है, उसमें मॉक इंटरव्यू भी कल हो रहा था, है ना, ये ऑनलाइन, उसमें तो समय बढ़ रहा था, 10-15 मिनट, 7:15 हो रहा था। ठीक है ना? तो कल भी अनामिका ने बोली थी कि सर लेट से शुरू मत करिए, आज पहले शुरू कर दिए, तो कहते सर पहले शुरू नहीं कीजिए, है ना? ठीक है। इस सर टाइप एक से हो जा क्वेश्चन रहा था है। सर, लास्ट एक क्वेश्चन था सर, ड्रेस कोड क्या? सर ड्रेस समझ में नहीं आ रहा कि क्या ले, शर्ट में और पैंट। ड्रेस कितना बार बता चुके हैं, ड्रेस लड़कों के लिए ब्लू या ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट या हल्का 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 ब्लू शर्ट, या मैरून पैंट, मैरून कलर का पैंट, क्रीम कलर का शर्ट, टाई लगाया जा सकता है ना, जूता ब्लैक कलर का, ठीक है ना, लेदर का, लेसेज वाला, आगे से राउंड रहेगा, नोक नहीं रहेगा। सर 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 लड़की के लिए सर और ब्लैक कलर पैंट चलेगा ना? हाँ चलेगा। और ब्लैक कलर शूज। सर इस पे टाई कैसा कलर में? क्या? लाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पे टाई कैसा कलर ले? टाई रहेगा हल्का ब्लू कलर का भी रहेगा, चलेगा, है ना, सिंपल, ज्यादा डिजाइन उसमें नहीं रहना चाहिए। सर लड़की के लिए भी ड्रेस बता दीजिए। लड़की के लिए 2 तरह का ऑप्शन है कि कोई भी लड़की जो है ना, साड़ी पहनना पसंद करती है या फिर सलवार कुर्ता जो होता है वो, तो पहले ये चूज करना है। ठीक है ना? दूसरा क्या होता है कि ये चीज हाइट पर भी निर्भर करता है कि किसी विद्यार्थी का क्या हाइट है, तो साड़ी भी पहना जा सकता है, उसके लिए हल्का कलर का जिसमें ज्यादा डिजाइन नहीं हो, आंचल वगैरह में, वो हो सकता है। सूट में भी हो सकता है लाइट कलर का, जिसमें एक कंट्रास्ट में दुपट्टा हो सकता है। ये सारे जो है ध्यान रखना है। उसमें कुछ फोटो वगैरह भी है वहां पर दिया हुआ है, उसको तुम बात कर लोगे, तुमको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो खरीदना है। सूती का होगा, कॉटन का, है ना, कॉटन का रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? सर सर विभाग से संबंधित, गृह विभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। हाँ, उसको करवाएंगे एक दिन गृह विभाग से। कितना विद्यार्थी, तो सबका नाम लिख के समय भी तो सर भेजने बोले थे तुम लोग 10 को, तारीख को मिला। तुम लोग को बोले थे ये करने के लिए ना, लिस्ट बनाकर भेजने के लिए, कहाँ भेजा तुम लोग? कितना स्टूडेंट, उसको अलग से ना करवाएंगे, तुम्हारा विभाग का करवाएंगे, बाकी लोग थोड़ा सुनेगा जी। सर रेलवे वाला भी करवा दीजिएगा अलग सर, आप ही प्रोवाइड कर देते ना डेटा। अच्छा ठीक है, पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं, तुम लोग को हम करवा देंगे अलग से। ठीक है ना? सर कराएंगे।
ठीक है, ठीक है। सर बुकलेट वाला अरे बाबू सत्या कुमारी, जरा बोलने के भी तो सीखो। सब दिन अब ऐसे बोलते रहेगी, कब तक ऐसे ही बोलते रहेगी? अंगुली सर मार जी डाकू की तरह बोलती हो तुम। नहीं सर, हम मॉक टेस्ट देना चाहते हैं लेकिन बुकलेट वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बोलने चलने का तरीका को चेंज करो, है ना। चलिए आज के लिए हो गया, बहुत हो गया अब। सर थैंक यू सर, गुड नाइट सर। रेलवे